Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। टेक योर टाइम। गिव अ बिग क्लैप फॉर मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जसी मैम। थैंक यू छत्तीसगढ़ टीम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा ध्यान हुआ, इसी बहाने मेरा भी ध्यान अच्छा हो जाता है। डब्बे में लाऊं? हाँ, थैंक यू। बहुत। और एक्चुअली नवरात्रि की जो एनर्जीज है और फिर आपकी एनर्जी, फिर हमारे प्यारे प्यारे मास्टर्स जो यहाँ पे हैं 86 लोग, उनकी एनर्जी, बहुत गहरा ध्यान। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा ध्यान हुआ मैम, बहुत गहरा ध्यान था। मुझे तो उठने का मन नहीं हो रहा था। मन तो नहीं करता, पर क्या करूं, उठना मुझे भी पड़ता है। मुझे ऐसा लगा 5 ही मिनट तो है, मैम क्यों उठा रही है। बहुत अच्छा ध्यान था मैम। तो आज हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पार्टिसिपेंट से। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर योर एक्सपीरियंस। जो कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, प्लीज हैंड रेज कीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। भाई सीधी सी बात है, मैंने तो बहुत जन्म लगा के ये लेसन सीखा है, तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। ये ना हो कि बहुत लंबी यात्रा हो जाए, तो जल्दी जल्दी शेयर करो। हाँ शोभा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आ रही जी। ध्यान में ना मेरे को ऊपर में ना लाइट बहुत दिख रही थी, हरे कलर की और सफेद कलर की, बहुत ज्यादा लाइटें। ऐसा लग रहा था कि लाइटें तो कहाँ से इतनी रोशनी आ रही है। आंखों के अंदर आंखें बंद थी, उसके बाद भी बहुत रोशनी लग रही थी। बहुत बहुत बधाई हो मैडम, बहुत अच्छा अनुभव है। एंजॉय करिए और मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। थैंक यू। अपर्णा मैम। हाँ जी। हाँ मैम, मेरा ध्यान बहुत गहरा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। आज का ध्यान बहुत अच्छा था। वेरी वेरी थैंक यू। और ध्यान में मैं ना मैम जैसे कुछ अपने लेवल से ऊपर उठ जाती हूँ, मतलब उठ गई, ऐसा जैसा बैठी हूँ तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ऊपर उठ रही हूँ, ऐसा अपने वही है कि हम अपने फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी में, सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है हम ऊपर उठ रहे हैं। तो बहुत अद्भुत अनुभव है मैडम, एंजॉय कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कोई? नहीं। दो लोग जागे हैं इतना बोलने पर। चलिए एक और है, एक और आ गए, और आ गए। अब आए हैं 4-5। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ भारती जी। कुसुम जी अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है जी। चलो, थैंक गॉड, आवाज तो आ रही। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। नीता मैम को बहुत बहुत थैंक यू, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप सिखा रही हो ना। थैंक यू। हाँ मैम, एज सच एक्सपीरियंस बोल के मुझे ऐसा अभी तक कुछ ऐसा फील नहीं होता है, बट मैं जब मेडिटेशन करती हूँ ना, तो हाथ में और पूरे पैर में, जैसे बॉडी में ना सेंसेशन बहुत रहता है। तो ये भी तो एक्सपीरियंस ही है।
बस ये मुझे बहुत अच्छा है। और आजकल तो पता नहीं नीता मैम ने क्या कर दिया, मैं तो 4:30 बजे उठ के बैठ जाती हूँ सुबह। वाओ, वंडरफुल। और पूरा उन्होंने बताया कि 1 घंटा करना, मैं 1.25 घंटा करती हूँ सुबह। वेरी गुड कुसुम बहुत जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बहुत है। बढ़िया। इस मामले में मैं बहुत पीछे हूँ अभी। मुझे तो कोई सुबह के सेशन के लिए कॉल कर देता ना तो मैं हाथ जोड़ देती हूँ, भैया सुबह नहीं होगा, 7 बजे के बाद जो मर्जी करा लो। सेम 7 सेम बजे से पहले नहीं हो सेम सकता। मेरा भी यही हाल है। जैसे मैम अपन लोग सिमिलर हैं। हाँ। तो So, कुसुम आज जी, सुबह एक सेशन था नागपुर वालों का, तो मैंने बोला मैडम सुबह सुबह नहीं होता मुझसे, मैं सुबह उठती लेट हूँ, और दूसरा सुबह मेरा बोलने का मन नहीं करता। तो मुझे अगर सुबह सुबह कोई टॉपिक लेने के लिए कहे ना तो मुझे लगता है ये बहुत भारी हो गया मेरे लिए। तो अभी तो मैम रामाराजू में अपन लोग को सवेरे ही बोलना है 5 बजे। वही सवेरे ही बोला, तो उन्होंने कहा मैडम एक दिन मैनेज कर लेना, मुझे भी यही बोले। ध्यान हम करा देंगे, टॉपिक बाद में आप ले लेना। मैंने भी उनको सर को वही बोला, कहाँ 5 बजे बुलवाओगे। वही सीखना है, क्या करें, अभी ये सीखना है हमें। तो कुसुम जी और बताइए, सवेरे 1.25 घंटा हो रहा है। बहुत बढ़िया। नहीं अभी आधा घंटा। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हो। अरे नहीं, प्रेरणा स्रोत तो नीता मैम है भाई। उन्होंने जगाया है हमें। हाँ। इसीलिए कहते हैं जो पंडित लोग होते हैं ना वो दूसरों को जगा देते हैं, खुद सोते रहते हैं। नहीं उन्होंने जगाया है और बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मेरे हस्बैंड तो कहते हैं ये क्या हो रहा है सुबह से शाम तक। रोमा जी, थैंक यू कुसुम जी, थैंक यू कुसुम जी। हाँ रोमा जी। गुड इवनिंग भारती, मैम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। जस्सी मैम आपके तो सारे सेशन अच्छे रहते हैं। कोई डाउट ही नहीं है। आज तो सुबह से जो ममता मैम ने मेडिटेशन कराया था, तो अभी आपने जो मेडिटेशन कराया था वो ही मस्ती अभी तक चल रही थी। हाँ। इतना अच्छा अनुभव हो रहा था आज, मतलब बहुत इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसे लग रहा था पूरी सृष्टि में पूरा हवन हो रहे हैं। हाँ। कहीं पर यज्ञ हो रहे हैं, कहीं पर मतलब बच्चे जन्म ले रहे हैं। हाँ। बहुत सारी मौत भी देखी। हाँ। एकदम इतना अच्छा लग रहा है, इतनी लालिमा देखिए पूरी, इतना सुंदर। मैं नारायण भगवान को देखी, कैसे लक्ष्मी माँ उनके पैर दबा रही, पूरा मतलब हम लोग पहले सोचते थे कि कैसे वो शेष नाग पर बैठे, बट बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि वो शेष नाग भी देखा ऐसे। वाओ। ओ पत्री सर देखो, की अगर आप शेयर नहीं करते तो हम ये कैसे जान पाते, तो आपके शेयर करने से आपकी आंखों से अब हम देख रहे हैं। तो आपने जो शेयर किया 87 लोगों के साथ में, 87 लोगों की सुनने से एनर्जी बढ़ी, और उन 87 लोगों का जो शेयर है वो आपको मिला क्योंकि आपने शेयर किया है। तो इसलिए जरूर शेयर करना चाहिए। एक ने देखा है, उसके बताने से उसकी आंखों से कितने लोग देख सकते हैं। मैंने नहीं देखा, मैंने शेषनाग नहीं देखा, मैंने विष्णु भगवान को नहीं देखा अपने ध्यान में अभी, लेकिन जब आपने बताया तो मेरे आंखों के सामने अपने आप वो पिक्चर चलने लग जाती है। हाँ। है ना? तो कितना ऊर्जा का ट्रांसफर होती है एक दूसरे के माध्यम से। तो इसीलिए हमें शेयर जरूर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू मैम, वंडरफुल। थैंक यू। थैंक यू। भारती जी आप अपने को अनम्यूट करिए। हाँ, हो गया। नमस्ते नीता दीदी, जस्सी दीदी, नमस्ते। बहुत अच्छा अनुभव रहा। और आपके सेक्शन तो वैसे ही बहुत अच्छे रहते हैं, सबके अच्छे रहते हैं। बस आज मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि इतनी मंदिर में घंटियां बज रही हैं और मैं कहीं कहीं उड़ते जा रही हूँ। वाव। बस यही मुझे आज अनुभव हुआ कि इतनी घंटियों की आवाज से मैं बस उड़ती जा रही हूँ, इतना खुला आसमान, उड़ते ही जा रही हूँ। बहुत बढ़िया मैडम, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू बहुत शुक्रगुजार हूँ ध्यान छत्तीसगढ़ की, नीता मैम की, ममता मैम की, आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सबकी। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। अब मेरे ख्याल से हो गया मैम। पीपीटी शेयर करूं? अभी हमने ग्राउंडिंग कर लिया था पिछली बार ना, ग्राउंडिंग तक हम आ गए थे,
ग्राउंडिंग से आगे वाली स्लाइड से शुरू करेंगे। हाँ। ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर एक कर्म भूमि है। जैसे हम धरती में बीज डालते हैं और एक बीज जब वो प्रस्फुटित हो जाता है तो कितने उससे बीज और उत्पन्न होते हैं। इसी तरह से ये जो हमारा शरीर है ये कर्म भूमि है। इसमें हम अपने विचारों के, कर्मों के और शब्दों के बीज डाल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और जितने जैसे हम बीज डालते हैं, इससे आगे वाली स्लाइड, जैसे हम बीज डालते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। अगर हमने अच्छे बीज डाले हैं अच्छा फल मिलेगा, अगर हमारे बीज अच्छे नहीं हैं तो धरती को कुछ हमसे लेना देना नहीं है। जो हमने दिया है वो कई गुना बढ़ाकर हमको वापस कर देगी। तो पत्री सर का ये कहना है, थोड़ा थोड़ा पाप अगर किया है तो थोड़ा थोड़ा रोग आएगा, ज्यादा पाप किया है ज्यादा रोग आएगा, और अलग अलग तरह के पाप किए हैं तो अलग अलग तरह के रोग आएंगे, कोई इससे बचा नहीं सकता। थोड़े थोड़े पुण्य किए हैं तो थोड़ा थोड़ा भोग मिलेगा जीवन में, ज्यादा पुण्य किए हैं ज्यादा भोग मिलेगा, अलग अलग तरह के पुण्य किए हैं अलग अलग तरह का भोग मिलेगा। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान किया है तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा, ज्यादा ध्यान किया तो ज्यादा ज्ञान होगा। लेकिन यहाँ पर अलग अलग तरह का ध्यान नहीं है, ध्यान एक ही है, आनापानसति ध्यान, सांसों के साथ ध्यान। तो जैसे ही हम आनापानसति ध्यान करते हैं तो ध्यान से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से हमें मुक्ति मिलती है। ये पत्री जी का कहना है। इसमें बहुत सुंदर पत्री जी ने ये एक वीडियो है पत्री जी का, तेलुगु में है। उसमें सर ने ये जो मैंने आपको स्लाइड में देख रहे हो आप, ये तेलुगु में बोला है। చిన్న చిన్న పాపాలు చిన్న చిన్న రోగాలు, పెద్ద పెద్ద పాపాలు పెద్ద పెద్ద రోగాలు, రకరక పాపాలు రకరక రోగాలు। చిన్న చిన్న मतलब थोड़ा थोड़ा, చిన్న చిన్న पाप చిన్న చిన్న रोग, पैदा पैदा मतलब बहुत ज्यादा, ज्यादा पाप ज्यादा रोग, अलग अलग तरह के पाप अलग अलग तरह के रोग। और इसी वीडियो में पत्री जी ने ये बताया है कि जैसे आप मछली को पकड़कर पानी से बाहर निकाल लेते हो, वो ऑक्सीजन के लिए तड़पती है, और उस पाप कर्म का फल ये होता है कि उस जन्म में या अगले जन्म में आपको अस्थमा हो जाएगा और आप भी उसी की तरह सांस लेने के लिए तड़पते रहोगे। तो वो सर ने करके दिखाया है। तो इसलिए हम जब कुछ कर रहे हैं उस समय हमें जागरूक होकर ये सोचना है कि जो कर रहे हैं वो वापस आएगा। वापस अगर हमारे पास आएगा तो क्या हम उसे सहने के लिए तैयार हैं? क्या हम वो दुख सहना चाहते हैं? अगर हम नहीं सहना चाहते तो हमें वो करना ही नहीं है काम। तो जब हम उस तरह से जीवन जीना शुरू करेंगे जागरूकता के साथ, तो अपने आप जो जीवन है उसमें बदलाव आएगा। तो जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे चक्रास के ऊपर, कि पत्री सर का कहना है कि ध्यान करने से हमारे चक्रास अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। और चक्रास जो है इनको थोड़ा सा आज हम डिटेल में समझेंगे। ये एक्टिवेट तो ध्यान करने से होंगे, उसमें कोई दूसरा साधन नहीं है, लेकिन हम ये थोड़ा सा जानेंगे कि चक्रा ब्लॉक कब होते हैं, कैसे ब्लॉक होते हैं, और एक एक चक्रा का एक एक डीमन है जो उसकी एनर्जी को शक करता है, खत्म करता है। तो वो डीमन जो है, अगर हम उस डीमन को अपनी एनर्जी दे रहे हैं तो हमारे चक्रा की एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। थोड़ा आज इस बारे में जानेंगे। जैसे हम जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी में बताया जाता है 7 पॉइंट है, जैसे आप साइड में देख रहे हो पिक्चर की 7 चक्रास हैं, वो पॉइंट है जहां पर हमारा चक्रा लोकेटेड है। वो एक समझाने के लिए एक डायग्राम है। और दयानंद सरस्वती जी ने एक बार ये चक्रास देखने के लिए एक डेड बॉडी को पूरा उसका पोस्टमार्टम किया था, और वहां तो कोई चक्रा है नहीं, क्योंकि चक्रास तो एनर्जी बॉडी में है, शरीर में तो चक्रास है नहीं। तो वो जो चक्रास हैं हमारे, वो चक्रास एक ऐसे एनर्जी पॉइंट्स हैं जहां पर हमारी जो एनर्जी जो ट्यूब्स हैं वो क्रॉस होती हैं। बहुत सारे एनर्जी ट्यूब्स के क्रॉस होने का वो जंक्शन है। और इसको पत्री जी ने एक बार बहुत खूबसूरती से समझाया था। हम लोग ट्रैवल कर रहे थे
और रास्ते में जैसे चंडीगढ़ से जा रहे थे तो वो जो लोग चंडीगढ़ जाते हैं उन्होंने देखा होगा कि हर थोड़ी देर में एक चौराहा आ जाता है, हर थोड़ी देर में एक चौराहा आ जाता है। तो वहां पर जो चौराहा था तो पत्री जी ने कहा मान लो इस चौराहे का नाम गांधी चौक है, तो क्या गांधी जी यहाँ आए हैं, उन्होंने यहाँ के पत्थर रखा है या उनको उनकी यहाँ मूर्ति लगी है, तो क्या इसका संबंध गांधी जी से है या पहचान के लिए इसको गांधी चौक नाम दिया गया है? तो हमने कहा इसको पहचान के लिए गांधी चौक नाम दिया गया है, गांधी जी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो पत्री सर ने बताया ऐसे ही जैसे एक चौराहे पर 4 रास्ते मिल रहे हैं और हमने पहचान के लिए उसको नाम दे दिया है, ऐसे ही चक्रा सिस्टम में जहां जहां वो नाड़ियां क्रॉस करती हैं उसको हमने एक जगह को नाम दे दिया है कि ये चक्र है। तो हमारा जो सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र है जिसको हम ये जो मैंने आपको बता, ये ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड जो एक पुस्तक है एनोडिया जूडियट जी की, वो पत्री जी ने मुझे पढ़ने के लिए कहा था। उस समय मुझे मेरे लेग्स में बहुत पेन होता था, मेरे नी में बहुत पेन होता था और मुझे चलने फिरने में दिक्कत होती थी, चाहे मैं घूम रही थी बट कहीं ना कहीं वो पेन जो है वो रहता था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ध्यान भी कर रही हूँ फिर भी ये पेन क्यों नहीं जा रहा है। तो पत्री जी ने मुझे एक बुक दी पढ़ने के लिए। मैंने जब वो बुक पढ़ी थोड़ी पत्री जी के सामने बैठकर, तो मैंने बोला सर जो हम जानते हैं चक्रास के बारे में ये तो उससे बिल्कुल ही अलग है बुक। तो पत्री जी ने कहा हाँ ये बहुत बढ़िया बुक है, आप इसको पढ़ना। तो वहां मैं इजिप्ट गई थी पत्री जी के साथ, वापसी आकर मैंने उसका प्रिंट आउट लिया और उसको पढ़ा और उसको पढ़ने से मुझे अपने आप को जानने में बहुत मदद मिली कि कहाँ मैं अभी भी मुझे काम करने की जरूरत है। तो जो हमें लोअर बॉडी में जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रही थी उसका कारण था मेरा फियर। वो जो फियर था वो डीप रूटेड फियर था, वो पिछले लाइफ टाइम से आ रहा था, इस लाइफ टाइम का फियर था और फियर की वजह से मेरे जो बॉडी के लोअर बॉडी के सेल्स थे वो इतने श्रिंक होके एक दूसरे से चिपक गए थे कि मेरे लोअर बॉडी बिल्कुल पत्थर की तरह थी। मैंने कई बार थेरेपी भी कराई क्योंकि पेन बहुत होती थी, तो थेरेपी के लिए जाती थी तो वो कहता था कि पत्थर के ऊपर मार दो और आपको मार दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कैसे बॉडी पत्थर जैसी हो गई है, मांस तो दिखाई नहीं दे रहा, मसल्स तो लग ही नहीं रहे हैं, तो ये पत्थर जैसी कैसे कर ली है आपने। तो मुझे खुद समझ नहीं आता था कि ये कैसे हो गया, पर मैं उसका कारण जानना चाहती थी। तो वो बात ऐसा हुआ कि जब मेरे अंदर प्रश्न था तो सर ने मुझे बुक दे दी और बुक पढ़ के मुझे पता चला कि वो डर के कारण, जो पिछले जन्मों का डर था और जो इस जन्म का डर था, डर के कारण मेरे बॉडी के जो सेल्स थे वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपक गए थे और कॉन्शियसनेस जो थी, मेरी चेतना थी, उसने स्वयं को वहां से हटा लिया था। अब जब एनर्जी सही फ्लो नहीं कर रही थी बॉडी में तो वो नीचे का जो पोर्शन था वो बहुत स्टिफ हो गया था। और जब मुझे इस बात का पता चला फिर मुझे वो इंसिडेंस भी याद आया कि बचपन में क्या हुआ था जो इतना सीवियर ट्रॉमा था जिसकी वजह से मेरा नीचे का चक्र जो था, दोनों चक्र बिल्कुल ब्लॉक हो गए थे और मेरी वो एनर्जी वहां से शिफ्ट होकर ऊपर के चक्रस में आ गई। मेरे ऊपर के चक्रस ज्यादा खुल गए और नीचे के चक्रस जो थे वो सर्वाइवल मोड में तो थे लेकिन उनका एनर्जी इम्बैलेंस हो गया था। ऐसा नहीं है कि चक्र बंद हो जाता है और हमें कुछ हो जाता है, चक्रास में एनर्जी फ्लो करती रहती है, वो इम्बैलेंस हो जाती है। एक्चुअली तो सारे चक्रास में एनर्जी प्रॉपरली फ्लो करनी चाहिए, लेकिन जहां पर किसी कारण से हमारा फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है वहां पर हमें ये सब चीजें आती हैं। और अगर हम इसको स्टडी करें तो हमें खुद से पता चल सकता है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि मुझे मेरे अंदर क्या चीज है और मुझे कहाँ पर काम करना है। तो पहले तो फियर के ऊपर मुझे काम करना था, जो फियर अभी भी मेरे अंदर था और मैंने फियर के ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने अपनी बॉडी को एक्नॉलेज करना शुरू किया, मैंने उस ट्रॉमा से जुड़े लोगों को माफ करना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने अपने बॉडी के सेल्स को कमांड देना शुरू किया कि यू आर सेफ इन दिस यूनिवर्स, यू आर सेफ इन दिस बॉडी, अलाउ द एनर्जी टू सर्कुलेट। करते 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 धीरे धीरे मुझे फर्क पड़ा और उसमें जो एक्सरसाइजेस बताई गई थी बुक में मैंने वो भी की। जैसे मैंने आपको कराया ग्राउंडिंग का कि मदर अर्थ के ऊपर पैर रखो, कच्ची मिट्टी में चलो, फील करो उसको,
ताकि आपके पैरों से एनर्जी आपकी बॉडी में आए और आपका जो लोअर बॉडी है वो बैलेंस हो जाए। तो फियर जो है वो पहला जो हमारा चक्र है, मूलाधार चक्र, उसका डीमन है फियर। फियर उसकी एनर्जी को सक कर लेता है, जिससे वो एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। और अगर हमारा जो ये चक्र है, इससे इशू जो जुड़ा हुआ है वो है सर्वाइवल का, कि जितने भी सर्वाइवल इशू होते हैं वो सारे मूलाधार चक्र से जुड़े हुए होते हैं। अगर मूलाधार चक्र हमारा स्टेबल है, हमारी ग्राउंडिंग प्रॉपर है, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, हम सिक्योर फील करते हैं, हम खुद पर भरोसा करते हैं और हमारे पास प्रॉस्पेरिटी होती है। और ये जो हमारा चक्र है, ये हमारी फिजिकल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये चक्र मेरे खुद के होने से संबंधित है, सेल्फ प्रिजर्वेशन का ये चक्र है और इसका डीमन है फियर। फियर इस चक्र की एनर्जी को कम करता है और ये वूम से लेकर 12 महीने तक ये चक्र डेवलप होता है। अब आज जो इशू में, जिस इशू पे मैं काम कर रही हूँ कि मेरा मूलाधार चक्र का एनर्जी जो है वो प्रॉपरली सर्कुलेट हो, तो उसका जो जड़ है वो उस समय में भी है जब मैं अपनी मदर के वूम में थी। और जब मैंने अपनी मदर से बहुत सारी चीजें डिस्कस की तो मुझे पता चला कि ये सारे फियर मदर के अंदर थे जो मेरे अंदर आ गए, क्योंकि उस समय बच्चा ये नहीं समझता कि ये मेरी इमोशन है कि मेरी माँ की इमोशन है। जो भी उसके आसपास होता है वो सब एनर्जी सक करके उसे अपना समझ लेता है, माँ की इमोशन को अपना समझ लेता है और उसी पीरियड में उसका एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो जन्म वूम से लेकर 12 महीने तक ये हमारा जो चक्र है वो डेवलप होता है। डेवलप तो होता ही रहता है सारी जिंदगी, बट वो बेसिक जो डेवलपमेंट होता है वो इस एज में होता है। और अगर हमारा ये चक्र बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी हो, बहुत ज्यादा खुला हो, तो हमारी बॉडी में हैवीनेस होती है, हम ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, हम चीजों को होल्ड करना चाहते हैं, हम ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं अगर ये चक्र हमारा ज्यादा एक्सेसिव होता है। और अगर ये चक्र हमारा कमजोर होता है, डेफिशिएंट होता है, तो हमारे अंदर लगातार डर बना रहता है, हमारे अंदर अनुशासन नहीं होता है, हम रेस्टलेस फील करते हैं, हमारा वेट बहुत कम होता है और हमें बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे मुझे तो जीने की जगह ही नहीं मिल रही है, स्पेस ही नहीं मिल रहा है मुझे। तो इसका एलिमेंट है अर्थ। और आप अपने जब फियर पे काम करेंगे और अर्थ एलिमेंट के साथ में आपका जो ट्यूनिंग है वो आपका अर्थ की एनर्जी के साथ में जब बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिकली ये चक्र आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ये सेल्फ से रिलेटेड है, मेरी खुद की पहचान है। दूसरा चक्र है हमारा स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान चक्र हमारी भावनात्मक पहचान है और यहाँ हम दूसरे से संबंध बनाते हैं। ये हमारे गृहस्थ आश्रम से संबंधित है। पहला फिजिकल आइडेंटिटी मुझसे संबंधित है, दूसरा मैं किसी दूसरे से कैसा व्यवहार करती हूँ, दूसरे के प्रति मेरी कैसी भावना है, वो हमारी भावनात्मक पहचान है। और इसका जो डीमन है वो शेम है, कि अगर हमसे कुछ हो जाता है, किसी के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं, रिश्तों में कुछ भी होता है, तो हम अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो कई कई समय तक हम उस शर्म से बाहर नहीं आते हैं। तो वो जो शेम वाली फीलिंग है वो इस चक्र की एनर्जी को सक कर लेती है। अभी किसी ने पूछा है कि फियर के ऊपर कैसे काम करना है, तो फियर के ऊपर में आप एक तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि मैं किस किस चीज से डर रही हूँ। जैसे मैं अपनी लाइफ में, मुझे इनसिक्योरिटी बहुत थी कि मेरा बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा, मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो वो इनसिक्योरिटी थी। मैं आगे नहीं बढ़ रही थी जीवन में, मैं चीजों को छोड़ नहीं पा रही थी। और कुछ ऐसे फियर होते हैं जो हमें पता होते हैं और कुछ फियर होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, वो समय के हिसाब से हमारे सामने आते हैं। जैसे मैं ऊंचाई से बहुत डरती थी, जब मैं बचपन में ही जब गोल वाले झूले के ऊपर चढ़ी और झूला ऊपर गया, तब मेरी हालत बहुत खराब हो गई और मुझे पता चला कि मैं ऊंचाई से डर रही हूँ। अगर मैं किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग पर जाती हूँ और वहां से नीचे देखती हूँ तो मेरे पैरों में चींटियां चलने लग जाती हैं, तो मुझे पता चला कि मैं ऊंचाई से डर रही हूँ, मैं गहराई से डर रही हूँ।
या मैं बंद जगह में जाने से डर रही हूँ, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पास्ट से और इस लाइफ से कोई चीज ऐसी जुड़ी हुई है जो हमारे अंदर डर क्रिएट कर रही है। तो जब आप उस पे काम करोगे कि आई एम सेफ इन दिस यूनिवर्स, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, ध्यान में आप ये बात करोगे कि ये डर की जड़ क्या है वो मेरे सामने आए, तो आप अपने डर पर काबू पा सकते हो। हमेशा हमें डर का सामना करना है। और डर का सामना कैसे करना है कि जैसे हम मृत्यु से बहुत डरते हैं, मृत्यु का नाम भी लेना नहीं चाहते, लेकिन जैसे जैसे आज हम वर्कशॉप कर रहे हैं, लाइफ आफ्टर डेथ जान रहे हैं, लाइफ बिफोर डेथ जान रहे हैं, डेथ क्या है या नो डेथ, आत्मा की कोई डेथ नहीं है, तो वो ज्ञान से हमारा डर दूर हो जाता है। तो आपको उसके ऊपर खुद ही काम करना पड़ेगा। तो शेम जो है वो दूसरे से संबंधित है कि हमने कुछ ऐसा किया जिसपे बाद में हम शर्मिंदा हो रहे हैं। तो ये हमारी पहचान है गृहस्थी की, सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं और हम उसको किस तरह से लेते हैं। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में तो बात करना भी अच्छा नहीं माना जाता है, तो किस तरह से हम लेते हैं उससे हमारा ये जो चक्र है वो ब्लॉक हो जाता है। तीसरा हमारा आता है ईगो आइडेंटिटी, सेल्फ डेफिनेशन, मतलब मैं भी कुछ कर सकता हूँ, अपनी पावर को दिखाना चाहते हैं हम। ये हमारा मैनिफेस्टेशन सेंटर है कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो एनर्जी सेंटर, मणिपुर एनर्जी सेंटर है, ये हमारे बिल्कुल शरीर के बीचों बीच में है। तो ये हमारा मैनिफेस्टेशन सेंटर है, जहाँ से पूरे शरीर को उन चीजों को करने की कमांड जाती है। तो इसका जो डीमन है वो गिल्ट है। इससे पहले मैं आपको सेकंड चक्र का बता दूं, मैंने बुक पास में रखी हुई है। ये हमारे दूसरा चक्र हमारी भावनाओं से और हमारे दूसरे के साथ संबंधों से, मतलब स्पेशली यौन संबंधों से रिलेटेड है। और अगर हमारा ये चक्र जो है, अगर ये हेल्दी होता है तो हमारा पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे होते हैं और हम बात करने में हम शर्म महसूस नहीं करते, हम खुलकर बात करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम प्यार कर रहे हैं तो कोई हमें भी प्यार करता है। तो टू फील टू वांट कि हमें जरूरत है तो किसी और को भी जरूरत है। और 6 महीने से लेके 2 साल तक बच्चे में ये चक्र डेवलप होता है और उस समय जब बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशली जब उसको टॉयलेट यूज करने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो बार बार माँ बाप बच्चे को कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने बीच में कर दिया है, तुम्हें कब समझ आएगी। हम समझते ही नहीं है कि बच्चा अभी कंट्रोल करना सीख रहा है, तो बच्चे को लगता है कि ये कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। तो उस समय वो शेम की वजह से उसके जो एनर्जी है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है और आगे जाके ये ब्लॉकेजेस बढ़ जाते हैं। और ये हमारी पहचान है, इमोशनल पहचान है और इसका डीमन है गिल्ट। और अगर ये बहुत ज्यादा खुला होता है, बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी होती है, तो हम बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स हो जाते हैं, हमारे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ हम एडिक्टेड हो जाते हैं। और अगर ये कम खुला हुआ होता है तो हम इमोशनली नम हो जाते हैं, हमें किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं होती और हम अपने शारीरिक आनंद को लेने से डरते हैं। और इसका एलिमेंट है वाटर। तो वाटर जैसे वेवरी होता है जिसमें तरंगे उठती हैं बैठती हैं, तो इसी तरह से हमारी भावनाएं भी उठती बैठती रहती हैं, बढ़ती हैं घटती हैं। तो ये हमारा जो चक्र है ये वाटर एलिमेंट से संबंधित है। और तीसरा जो हमारा चक्र है ये हमारा मणिपुर चक्र है। मणिपुर जो चक्र है हमारा, ये हमारा शक्ति का, हमारी इच्छा शक्ति का ये इसका संबंध है। और अगर हमारा मणिपुर चक्र अच्छा होता है, हेल्दी होता है, तो हम जो सोचते हैं वो कर जाते हैं। हमारी सेल्फ स्टीम अच्छी होती है, हमारे अंदर कुछ भी करने की स्ट्रेंथ होती है, हमें पता होता है हमें क्या करना है। ये वाइटैलिटी का इससे हमारे अंदर वाइटैलिटी रहती है। एक जैसे होता है ना, बंदा बहुत, हम कहते हैं ना बहुत जिंदा दिल बंदा है, तो वो ये मणिपुर चक्र उसका स्ट्रांग है। और स्पॉन्टेनिटी होती है कि तुरंत हमें किसी बात का जवाब आ जाता है और हम फौरन काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक्शन में आ जाते हैं। और ये जो हमारा चक्र है ये 18 महीने से 3.5 साल तक की उम्र तक ये डेवलप होता है। और अगर ये चक्र हमारा बहुत ज्यादा खुल जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी इसका इम्बैलेंस हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं।
ब्लेम करना शुरू करते हैं, हम दूसरों को अपने पंजे में रखना चाहते हैं। और अगर ये चक्र हमारे की एनर्जी इम्बैलेंस होती है तो हम बहुत कमजोर होते हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है, हम पैसिव होते हैं, कोई भी आके हमें दबा लेता है और हम हर समय डरते रहते हैं। और इसका एलिमेंट है फायर, और फायर का काम क्या होता है? अग्नि को प्रज्वलित करना। तो ये हमारा जो चक्र है, वो जो अग्नि है, हमारी जो इच्छा शक्ति को प्रज्वलित करता है, हमें अपने पर्पस की ओर लेकर जाता है। ये हमारा तीसरा चक्र है। हमारा चौथा चक्र है हमारा हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। ये हमारी सोशल पहचान है। यहाँ हम पहले फिजिकल में खुद से संबंधित थे, इमोशनल में हम 2 से संबंधित हैं, और तीसरे चक्र में हम कुछ करके दिखाना चाहते थे। यहाँ हमारे अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस का ये इश आ जाता है। हम दूसरों को भी एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, हम दूसरों के साथ सामाजिक संबंध बनाना शुरू करते हैं। और इसमें हमारा जो चक्र है ये, इसका जो मेन जो चीज है वो है प्यार, रिलेशनशिप में प्यार। और अगर ये चक्र, इसका काम है कंपैशन, करुणा, सेल्फ एक्सेप्टेंस, अच्छे रिलेशनशिप, बैलेंस। और इसका राइट क्या है? टू लव एंड टू बी लव, दूसरों से प्यार करना, दूसरों से प्यार लेना। 3.5 साल से 7 साल की उम्र में ये चक्र डेवलप होता है। और इसका जो डीमन है वो है ग्रीफ। जब हमें कोई धोखा देता है अपना, जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हम बहुत दुख में चले जाते हैं, या हमारा कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो हम बहुत दुख में चले जाते हैं और दुख से बाहर ही नहीं आते हैं। तो वो जो ग्रीफ होता है वो इस चक्र की एनर्जी को पूरी तरह से सक कर लेता है। अगर ये बहुत ज्यादा खुला होता है तो हम अपनी बाउंड्रीज को निर्धारित नहीं कर पाते हैं, हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, पॉजेसिव रहते हैं, जेलसी होती है हमारे अंदर। और अगर हमारा ये चक्र कम खुला होता है, इसमें एनर्जी कम होती है, हम बहुत शाय फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, अकेला रहना चाहते हैं, हमारे अंदर कोई सहानुभूति नहीं होती है, हम आलोचना करते रहते हैं और कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रेम की हमारे अंदर कमी हो जाती है। और इसका जो एलिमेंट है वो है एयर। और इसके बाद हमारा चक्र आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र ये है, हम विशुद्धि मतलब हमारा जो गला है, इससे हम अपनी वाणी से, ये हमारा ध्वनि इससे उत्पन्न होती है, तो ध्वनि से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये हमारा क्रिएटिव आइडेंटिटी है, हम सृजनात्मक होते हैं और हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारा थ्रोट से संबंधित है, यानी हमारे कम्युनिकेशन से संबंधित है। अगर ये चक्र, इस चक्र का मतलब है हम अपनी बात अपनी दूसरे तक सही तरह से स्पष्टता से रख सके। और टू बी स्पीक मतलब बोलना, और सुने जाना मतलब मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन भी रहे हो। टू बी स्पीक, टू बी हर्ड जो है इस चक्र का राइट है। 7 से 12 साल की उम्र में ये चक्र हमारा डेवलप होता है और हमारी ये क्रिएटिव पहचान है। हम बहुत सृजनात्मक हो जाते हैं यहाँ पर। जैसे जो लोग अपनी सृजनात्मकता को दबा के रखते हैं, किसी को पेंटिंग का शौक है, गाने का शौक है और परिवार वालों ने उसको करने नहीं दिया और उसने अपनी उस भावना को दबा लिया, तो क्या होता है? थायराइड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो थायराइड प्रॉब्लम होने का मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस नहीं किया जो उसको करना था। तो वो एक्सप्रेशन, जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, उसके दब जाने की वजह से गले से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर ये चक्र जो है ये बहुत ज्यादा खुला होता है तो हम खुद ही बोलते रहते हैं, हम दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, हम एक्सेसिव बातें करते रहते हैं। और अगर ये चक्र कम होता है, इसकी ऊर्जा कम होती है, तो हम अपनी बात करने से डरते हैं, हम अपनी बात ही नहीं कर पाते हैं। और इसका जो एलिमेंट है वो है ध्वनि, क्योंकि ये आकाश तत्व है, तो इसका एलिमेंट ध्वनि है। और इसका जो डीमन है वो लाई है। जैसे मैंने पहले भी एक सेशन में बताया था कि जब हम बार बार झूठ बोलते हैं तो हम अपने विशुद्धि चक्र की एनर्जी को कम कर लेते हैं। और हमारा आगे चक्र आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है वो हमारे साइकिक पावर्स जो हैं उसकी पहचान है। हमारे जो आंतरिक शक्तियां हैं उन वो यहाँ पर आकर उजागर होती हैं। और इसका भी डीमन हेलुसिनेशन है। मान लो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है थर्ड आई से, और धीरे धीरे हम हेलुसिनेशन में चले जाते हैं, हम बहुत ज्यादा काल्पनिक हो जाते हैं और उसी दुनिया में, कल्पना लोक में घूमते रहते हैं। ये उस चक्र का डीमन है।
हमें ये पता ही नहीं चलता है कि ये सही में मुझे दिखाई दे रहा है या मेरी कल्पना चल रही है। तो वो हेलुसिनेशन जो है वो उस चक्र की एनर्जी को कम कर देता है। ये हमारे यहाँ पर स्थित होता है दोनों भ्रुकुटियों के बीच में, और ये चक्र जो है ये हमारा कल्पना शक्ति का चक्र है और इंट्यूशन का चक्र है। इससे हम वो देख सकते हैं जो हमें 2 आँखों से दिखाई नहीं देता, और ये हमारा जब 13 साल की उम्र से लेकर ये डेवलप होना शुरू होता है और ये डेवलप होता ही रहता है। सारे चक्र आगे पूरे जीवन डेवलप होते ही रहते हैं। कभी भी आप चक्र की एनर्जी को चेंज कर सकते हो। जब आपको समझ आए आप चक्र पर काम करके उसकी एनर्जी को चेंज कर सकते हो। अगर ये हमारा जो चक्र है इसका जो इल्यूजन है, इल्यूजन मतलब हम हेलुसिनेशन में रहते हैं, कल्पना ही करते रहते हैं, तो ये चक्र जो हमारा ये ब्लॉक हो जाता है। और जब ये चक्र ब्लॉक होता है तो हमें नाइटमेयर्स आते हैं, हमें चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है, हेडेक्स होते हैं, माइग्रेन होता है। अगर ये ज्यादा होता है, अगर ये कम होता है तो हमें आंखों संबंधी समस्याएं होती हैं, हमें जो देखना है हम वो भी नहीं देख सकते हैं, और हमारी मेमोरी बहुत पुअर होती है, और हम किसी चीज को मानते ही नहीं है, हमेशा डिनायल मोड में रहते हैं। और इसका जो एलिमेंट है वो और कहीं नहीं एलिमेंट्स के बारे में, ऊपर के चक्रस का एलिमेंट कहीं नहीं बताया गया है, लेकिन एनोडिया जूडियत ने इसको बताया है कि इसका जो एलिमेंट है वो लाइट है, प्रकाश तत्व है इसका। और फिर हमारा 7वां चक्र है जो हमारे सहस्त्रार जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे हेड रीजन में है। इसका जो मेन काम है जागरूकता, अवेयरनेस। अब हमारी जितनी जागरूकता बढ़ती है वो इस चक्र से संबंधित है। ये हमारे विजडम, नॉलेज, कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का चक्र है। और इसका हमारा है टू नो, कि मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ, ये इसका राइट है। और इसका डेवलपमेंट स्टेज पूरे लाइफ ये डेवलप होता ही रहता है। और ये हमारी सार्वभौमिक यूनिवर्सल पहचान है। जब हम कहते हैं कि हम सारी सृष्टि के साथ एक हो गए हैं, तो ये हमारी यूनिवर्सल पहचान है। लेकिन यहाँ का भी एक डीमन है अटैचमेंट। अटैचमेंट एक तो होता है भौतिक चीजों से अटैचमेंट, और दूसरा होता है कि मुझे अपने जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मेरा ज्ञान है, जो मैं जानती हूँ वही सही है, उसी से अटैचमेंट। तो यहाँ भी इसका डीमन अटैचमेंट है। इसीलिए पत्री सर बार बार कहते हैं सबका सुनो, सबका सुनो, सबका सुनो, ताकि आपको कभी भी ये ना लगे कि मैं ज्यादा जानता हूँ, या अपने ही आवाज से, अपने ही ज्ञान से जुड़कर ना रहो। आप सबको सुनो और आपको अपना मंथन करने का मौका मिलेगा उससे। और अगर ये ज्यादा खुला होता है तो हम कंफ्यूज रहते हैं, हम चीजों को एक दूसरे से संबंधित नहीं कर पाते, डिसएसोसिएशन होता है, और हमें स्पिरिचुअल एडिक्शन होता है कि मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं, मैं तो घर छोड़ के चला जाऊं। तो स्पिरिचुअल एडिक्शन जो है इस चक्र में होता है। अगर और या हम बहुत ज्यादा ओवरली इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, और अगर ये कम होता है तो हमें सीखने में दिक्कत आती है, और हम अपनी धारणाओं और मान्यताओं को छोड़ना ही नहीं चाहते अगर ये चक्र हमारा कम डेवलप है तो। और हम भौतिकता से ही जुड़े रहना चाहते हैं। और इस चक्र का एलिमेंट उन्होंने बताया है थॉट है, ये विचारों से संचालित होता है। तो हमें इन चक्रों में इनका एनालिसिस देखकर हम खुद को जान सकते हैं कि हमारा कौन सा चक्र ब्लॉक है और उस चक्र की एनर्जी को हमें कैसे बैलेंस करना है। अगर मैं बहुत ज्यादा दुख में रहती हूँ, या बहुत, जैसे मुझे सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा थे, इतने सेंटिमेंट थे कि मैं फटी हुई चीजों को भी जो मुझे किसी ने प्यार से दी मैं संभाल के रखती थी। जैसे ही मुझे ये चीज समझ में आई, मैंने सबसे पहले अपनी अलमारी खोली, पूरा कचरा उठा के बाहर फेंक दिया जो मैंने 20-20 साल से रखा हुआ था। तो हमें समझ नहीं होती है, तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर लेते हैं। ओवर अटैचमेंट, इमोशनली लोगों के साथ में बहुत जुड़ जाना। मुझे आज खुद पे इतनी हंसी आती है कि इतना पागलपन था मुझे। कुछ चीजें संभाल के रखनी जरूरी होती हैं, लेकिन कुछ चीजें मैं एक अपना मेरा कजन था, उससे मेरा बहुत उठना बैठना बहुत प्यार था। कहीं 10th क्लास में हम गोलगप्पे खा रहे थे, वो हमारे घर आया था, तो मैंने कहा मैंने पैसे देने हैं, उसने कहा नहीं मैंने देने हैं। तो मैंने जैसे ही 2 रुपए का नोट दिया तो उसने वो अपना नोट फाड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गुस्से में। मैंने वो नोट 30 साल तक संभाल के रखा पागलों की तरह। और जब मुझे ये चक्रा सिस्टम ये सब मैंने बुक में पढ़ा तो मैंने बोला इतना पागलपन। उसी समय मैंने अपनी अलमारी साफ की और सब कचरा उठा के बाहर फेंक दिया। तो वो हम एनर्जी को हम करते फिजिकली हैं चीजों को, लेकिन मेंटली वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है।
गिल्ट होता है, जैसे अगर हम कुछ करना चाहते हैं, हमें किसी ने करने नहीं दिया। मेरी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं थी कि मुझे संगीतकार बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन मैं नहीं बन पाई। हालात ऐसे हो गए कि मेरे लाइफ में यू टर्न आ गया और मैं नहीं बन पाई, और वो फियर, शेम और गिल्ट में और दुख में मैं पूरा जिंदगी 40 साल रोते धोते बिता दिया। और इतना सेल्फ एस्टीम लो हो गया था कि मुझे अगर किसी ने कहा ना कि तूने ये गलती की है, मैंने नहीं की है ये भी कहने की हिम्मत नहीं होती थी। तो मैं क्या कहती थी, जो आप कह रहे हो वही ठीक है। तो झूठ भी जुड़ गया साथ में। तो फिर मैंने जब अपने ऊपर काम किया तो मुझे पता चला कि मैंने दूसरों को खुश करने के चक्कर में कितना कुछ कर लिया है। तो मैंने इस पे काम किया और धीरे-धीरे मेरे जो एनर्जी सेंटर थे, जो नीचे के ब्लॉक थे, जो एनर्जी ब्लॉक का मतलब ये नहीं है कि वो बंद हैं, मतलब एक एक फ्लो होता है, एक रुक-रुक के एनर्जी का फ्लो, पानी होता है, रुक-रुक के पानी आ रहा है और एक सही प्रेशर से पानी जा रहा है। फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में। जीवन तो हमारे चक्र ब्लॉक रहते हैं तो भी चलता रहता है, कुछ ब्लॉक हो गया, कुछ बीमारी हो गई, हमने इलाज करा लिया, दवाई ले ली, ऐसा सब चलता रहता है। लेकिन ये जो चक्रा का सिस्टम है, ये हमारा एनर्जी स्टेटमेंट है बॉडी का, एनर्जी मैप है। अगर हम इसको समझेंगे, बहुत सारी चीजें ध्यान में तो हो ही रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम अवेयरनेस के साथ अपने ऊपर काम करके उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। किसी ने पूछा है बुक का नाम, ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड, एनोडिया जूडियट की पिक्चर है, बुक है। बहुत शायद बुक थोड़ी कॉस्टली है, तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। तो आपको ये आप प्रिंट आउट करा के इसको पढ़ोगे, बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। और आप अपनी खुद को चेक कर सकते हो कि मुझे अभी कहाँ-कहाँ काम करना है। ध्यान से तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन हम अपनी जागरूकता बढ़ाकर, जैसे हमने वाक क्षेत्र पे काम किया, थॉट पावर पे काम किया, इमोशंस पे काम किया, ऐसे ही हम इस एनर्जी स्टेटमेंट को देखकर अपने ऊपर काम कर सकते हैं कि मुझे कहाँ-कहाँ काम करना है। तो मैंने एक बार जब मुझे ये सब चीज़ें समझ में आई तो पत्री जी आए दिल्ली, तो मैंने पत्री जी को कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है आई एम अ विजिटर इन दिस बॉडी, ये बॉडी मेरी है ही नहीं, मैं पहचान ही नहीं पा रही हूँ कि माय कॉन्शियसनेस इज लिविंग इन दिस बॉडी। तो मैं तो बॉडी में एक विजिटर की तरह रह रही हूँ, ना तो मैंने कभी कोई प्लेजर एंजॉय किया है, ना मैंने कोई मन मन से कुछ चीज़ एंजॉय की है, ना मैंने फिजिकल बॉडी से कोई चीज़ एंजॉय की है, ना मैंने कभी खाना एंजॉय किया है। मैं तो ऐसा नम की तरह रह रही थी। इतनी नमनेस थी कि मैंने कभी किसी चीज को एंजॉय नहीं किया। और जैसे-जैसे मैंने ये सब काम किया, तो मुझे अब समझ में आया, हाँ, खाना भी एंजॉय कर सकते हैं, खाने का क्या स्वाद है, खाने को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम धरती पर चल भी रहे हैं, वो भी एक एंजॉयमेंट है। अगर हम देख पा रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ को स्मेल कर पा रहे हैं, वो भी एंजॉयमेंट है। तो मैंने ये सारी चीज़ों को, इतने सारे बचपन से इतने ट्रॉमास हो गए कि सब कुछ शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया कि कोई भी प्लेज़र चाहिए ही नहीं मुझे। और मैंने पूरा अपना लाइफ एक अलग तरह से जीना शुरू कर दिया। जैसे कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी का कोट पहन लिया कि मुझे कुछ भी संसार का नहीं चाहिए। तो लेकिन जब धीरे-धीरे मुझे समझ में आई, तो मैंने वो कोट उतार के अपने आप को खोला, और मैं इतनी हैरानी से आज आपको मैं बता सकती हूँ कि वो जो मेरा शरीर नीचे का पत्थर जैसा हो गया था, वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ गया। लेकिन उसके लिए मैंने 3 साल अपने ऊपर काम किया। तो हम अगर खुद को जानकर इसके ऊपर काम करें, तो हम बहुत जल्दी अध्यात्म में भी तरक्की कर सकते हैं। और ध्यान तो है ही है हमारी मदद करने के लिए। तो ये हमारा चक्रस का है। और फिर हमारी 7 बॉडीज़ हैं। ये भी सब्जेक्ट बहुत डीप है। और 7 बॉडीज़ जो हमारी हैं, पत्री जी का ही वीडियो है जिसमें मैंने सुनकर ये प्रेज़ेंटेशन बनाई है कि जो हमारी बॉडी है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, विश्वमय कोश और निर्वाणमय कोश। जो हमारा विश्व में और निर्वाण में कोश है, पत्री जी का कहना है वो तो शरीर है ही नहीं। वो पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, सबका वो एक ही शरीर है। वो शरीर अलग से किसी का शरीर नहीं है। हर एक व्यक्ति के 5 शरीर अलग-अलग हैं। मेरा अन्नमय शरीर अलग है, प्राणमय शरीर अलग है, मनोमय शरीर अलग है, विज्ञानमय शरीर अलग है, आनंदमय शरीर अलग है। लेकिन मेरा विश्वमय कोश, कॉस्मिक बॉडी, निर्वाणमय कोश, निर्वाणिक बॉडी एक ही है।
और इस स्थिति में जब हम पहुंचते हैं, विश्व में कोश होता है, जब विश्व में कोश वाली जब हम बॉडी में पहुंचते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। तब हमें कोई भी अलग दिखाई नहीं देता, जिसको कहते हैं ना द्वैत नहीं दिखाई देता, अद्वैत में पहुंच जाते हैं, कोई अपना बेगाना नहीं दिखाई देता। तो जो उस स्थिति में पहुंच गया है, जिसने उस ज्ञान तक जो पहुंच गया है, तो उसका पूरा यूनिवर्स ही उसका शरीर हो जाता है। और हिंदुइज्म में विश्व में कोश तक बताया गया है, लेकिन पत्री जी ने कहा है कि बुद्धिज्म में निर्वाण में कोश भी आता है, कि बुद्ध भगवान ने कहा कि सब कुछ शून्य से उत्पन्न हुआ है, शून्य में चला जाता है। तो इसीलिए जब हम उस शून्य स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो हम निर्वाण में कोश में पहुंच जाते हैं, तो हम भी एक बड़ा शून्य बन जाते हैं। तो वो भी बॉडी नहीं है, वो हमारा पूरा ब्रह्मांड ही हमारा शरीर है, हम इतने विस्तृत हो जाते हैं। तो जो हमारा अन्नमय कोश है, ये भोजन से बनता है, हम जो खाते हैं, इसका नाम ही इसीलिए अन्नमय कोश है। और प्राणमय कोश जो है वो इतरिक बॉडी है, जो हमारे अंदर प्राण ऊर्जा जाती है, वो हमारा प्राणमय कोश है। और जो हमारा मनोमय कोश है, मनोमय कोश में हमारी विचार हैं, भावनाएं हैं। और हमारा जो विज्ञानमय कोश है, उसमें हमारा कॉजल बॉडी है, हमारे सभी जन्मों के संस्कार विज्ञानमय कोश में हैं। और आनंदमय कोश हमारा, जैसा नाम ही है आनंदमय कोश, ये आनंद की स्थिति है हमारी। और यहाँ ये अगर हम ध्यान जैसे कर रहे हैं, तो ध्यान से क्या होता है, हम इसको एक बार ऊपर से नीचे चलेंगे, मतलब निर्वाणमय कोश से अन्नमय कोश तक आएंगे, और एक स्लाइड में हम अन्नमय कोश से निर्वाणमय कोश तक जाएंगे कि कैसे ध्यान से ये बॉडीज एक्टिवेट होती हैं। वैसे तो नीता मैडम ने बहुत सुंदर तरीके से बता दिया है, और क्योंकि हम विजडम ऑफ पत्री जी पर बात कर रहे हैं, तो पत्री जी के हिसाब से जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम ध्यान में शून्य स्थिति में पहुंचते हैं, उस निर्वाण में कोश को टच करते हैं, हमें बहुत बार ध्यान में ऐसा अनुभव होता है कि हम शून्य हो गए हैं। और हमें बहुत बार ध्यान में वननेस की फीलिंग आती है। विश्व में कोश में हम जाते हैं तो हमें लगता है कि मैं किसी से अलग नहीं हूँ। हम विश्व में कोश में जब जाते हैं, तो वहां से जब एनर्जी निर्वाण में कोश, विश्व में कोश से हमारे आनंद में कोश में आती है, उस स्थिति में हमें अपने चारों तरफ आनंद ही आनंद महसूस होता है। और जब हम उस आनंद की स्थिति में रहते हैं, उस आनंद की स्थिति में हम ब्रह्मांड का ज्ञान जो है उसको ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि हम शून्य स्थिति में हैं, आनंद की स्थिति में हैं। उस स्थिति में हम मास्टर्स का ज्ञान ग्रहण करते हैं। हमारा विज्ञान में कोश, जो कि ज्ञान का भंडार है एक तरफ, और एक तरफ हमारा कारण शरीर जो है, जो हमारे संस्कारों का, कर्मों का भंडार है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हम अपने उस कार्मिक साइकिल से बाहर आना शुरू करते हैं। और हमारा जब विज्ञान में कोश में हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी ऊर्जा बढ़ती है, तो हमारा मनोमय कोश जो है उसकी शुद्धि होने लगती है। मतलब हम अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, हम अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं, और हमारे मनोमय कोश की शुद्धि होने लग जाती है। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे विचार कम हो जाते हैं, हमारे जो हम दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो सब चीजें अपने आप कम होने लग जाती हैं। और क्योंकि हम सांसों के साथ में हैं, तो हमारे अंदर प्राण ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। और जब इतना ऊपर से नीचे तक प्रवाह आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, एनर्जी आ रही है, तो उसका प्रभाव हमारे अन्नमय कोश में दिखाई देता है। हम चाहे कितनी भी बीमारियों से जूझ रहे हों, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हम स्वस्थ हो जाते हैं। ये स्वस्थता का विज्ञान है। कैसे हमारा शरीर बिना बीमारी, बिना दवाई के बीमारी से बाहर आ जाता है, ये सारे का सारा ध्यान का प्रभाव है। जब ऊपर से एनर्जी नीचे के बॉडीज में फ्लो करती है, तो इस तरह से हमारा जो शरीर है, भौतिक शरीर है, वो बीमारियों से दूर हो जाता है और हमेशा एनर्जेटिक रहता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जैसे एक प्रिज्म है, प्रिज्म के ऊपर जब प्रकाश की किरण पड़ती है, तो वो जो लाइट है वो 7 रंगों में बढ़ जाती है। ऐसे ही जब आत्मा प्रकाश रूप से धरती से ऊपर से नीचे आती है धरती पर, वो 7 कोट पहन लेती है। पूरा वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ में नीचे धरती पर नहीं आ सकती है। वो अपने प्रकाश को सीमित करते 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 नीचे धरती पर आती है। और अगर हम इसको आसानी से समझना चाहें, तो हम ये समझ सकते हैं
कि वो 7 तरह के कोट पहन लेती है। जैसे अगर हमें यहाँ से हिमालय जाना हो तो हम उस तरह के कपड़े लेकर जाएंगे, और अगर हमें हिमालय से मैदान में आना हो तो उस तरह के कपड़े लेकर जाएंगे। तो जब आत्मा ऊपर से नीचे आ रही है, अपने प्रकाश रूप से नीचे की ओर आ रही है, तो वो प्रकाश उसका सीमित होते होते सिमटते सिमटते एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाता है जहां वो धरती की जो वाइब्रेशन है उसके साथ में एडजस्ट कर सके। और जब हम यहाँ अपनी यात्रा करके ऊपर जाते हैं तो यहाँ से हमें अपनी यात्रा कैसे करनी है, आप देखेंगे कि हमारा जो अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश प्राणमय कोश पर निर्भर है। मतलब जितनी प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में अधिक होती है, हमारा अन्नमय कोश उतना स्वस्थ होता है। और हमारा जो मनोमय कोश है वो विज्ञानमय कोश के ऊपर निर्भर है। जितना हमारा ज्ञान बढ़ता है, हम अपनी पुरानी मान्यताओं से, धारणाओं से बाहर आते हैं, उतना हमारा मनोमय कोश शुद्ध होता है। जितना हमारा विज्ञानमय कोश किस पर निर्भर है, वो आनंदमय कोश पर निर्भर है। जितना हम आनंद की स्थिति में रहते हैं, उतना हम मास्टर से ज्ञान ले सकते हैं, ऊर्जा ले सकते हैं। और हमारा जो विज्ञान में कोश है वो हमारे आनंद में कोश के ऊपर निर्भर है, और हमारा जो आनंद में कोश है वो विश्व में कोश के ऊपर निर्भर है। कि जितना हम पूरे ब्रह्मांड के साथ एकता को महसूस करते हैं, वननेस को फील करते हैं, उतना आनंद की स्थिति में रहते हैं। और हमारा जो विश्व में कोश है वो निर्वाण में कोश के ऊपर निर्भर है। जितना हम शून्य स्थिति में रहते हैं, विचार शून्य स्थिति में रहते हैं, उतना हमारा जो विश्व में कोश है वो निर्वाण में कोश पर निर्भर है। और विश्व में कोश जो है वो बहुत एक्टिव हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि एक पत्री जी 2008 में ऑस्ट्रेलिया गए थे, और वहां पर डॉक्टर मैथ्यू शील्ड हैं जो ऑरा स्कैनिंग करते हैं और पूरा स्टडी करते हैं। तो उन्होंने पत्री जी का भी ऑरा स्कैन किया और स्टडी किया, और उन्होंने पत्री जी को बताया, जैसे आप देख रहे हैं ये मैंने वीडियो से स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। तो आप देखेंगे ऊपर छोटा छोटा लिखा है पावर ऑफ आनापानसति मेडिटेशन। तो ये जो पावर ऑफ आनापानसति मेडिटेशन है, डॉक्टर मैथ्यू शील्ड ने पत्री जी को बताया कि सिर्फ और सिर्फ आनापानसति ध्यान करने से किस तरह से हमारे पूरे चक्रास और हमारा ऑरा जो है वो एनर्जेटिक हो जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत लोगों के ऑरा और चक्रा चेक किए जो अलग अलग ध्यान की विधियां करते थे, लेकिन केवल आनापानसति ध्यान करने से, ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं ध्यान से पहले का पिक्चर है, 10 मिनट ध्यान करने के बाद का ऑरा है, और आधा घंटा ध्यान करने के बाद का ऑरा है, जो उन्होंने पत्री जी को दिखाया कि कैसे आनापानसति ध्यान करने से किर्लियन फोटोग्राफी में ये जो ऑरा कैप्चर हुआ है, कैसे आनापानसति ध्यान करने से चेंज हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति के जो चक्रास हैं वो पूरे इम्बैलेंस हैं, लेकिन जैसे ही उसने आधा घंटा आनापानसति ध्यान किया, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे उसके पूरे चक्रास बैलेंस हो गए। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए तो कितना पोजीशनिंग चक्रास की चेंज हुई है सिर्फ और सिर्फ आनापानसति ध्यान करने से। तो उन्होंने वहां पर पत्री जी का भी ऑरा चेक किया, और पत्री जी के साथ 4 और मास्टर गए थे, उनका भी ऑरा चेक किया। तो पत्री जी का ऑरा सबसे हाईएस्ट था, एनर्जी फील्ड बहुत हाईएस्ट था, और पत्री जी का सहस्त्रार बहुत ज्यादा ओपन था। अभी हम पिछली स्लाइड पे ही रहेंगे, और क्योंकि आज हम इतना ही करेंगे, और आप जो 7 बॉडीज वाला है आप एक बार वो प्ले कर दीजिए वीडियो, ताकि हम अच्छे से जो हमने आज जाना है, ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, हम वो अच्छे से आत्मसात कर पाए, समझ पाए। तो आप एक बार वो चला दीजिए, और इसके बाद किसी के कोई प्रश्न है तो मैं वो लूंगी। ये बहुत डीप साइंस है, ये किसी भी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगी। ये मैंने भी पत्री जी के तेलुगु वीडियो से ट्रांसलेशन करके इसको उतारा है। और ये जो आनापानसति, पावर ऑफ आनापानसति मेडिटेशन है, ये मैं नीता मैडम के साथ शेयर कर दूंगी, यूट्यूब का वीडियो वो आप सबके साथ शेयर कर देंगी। आप उसको सुनिए तो आपको पता चलेगा कि हम जो ध्यान कर रहे हैं उस ध्यान से ही पूरा सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है, हम कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कहीं आपको कहीं चक्रा एक्टिवेट नहीं करने जाना है, वही तो ना।
तो ये साउंड But- हीलिंग वगैरह ये सब से दूर रहिए, बस अनापानसती करिए। यस, इसीलिए मैंने वो उसके स्क्रीनशॉट लिए हैं वीडियो के। हाँ, तो मैं शो करूं मैम? हाँ हाँ, आप शो कीजिए। अभी जैसे सर आपने कहा कि योग शरीर के लिए अभी तक हो रहा था, अभी उसको ध्यान में हम लोग ध्यान होगा, अभी ध्यान का युग आ रहा है अभी, तो ये ऋषिकेश जो है ध्यान की ये राजधानी बनेगा। और जैसे आपने अभी कहा कि हमारा भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी है और स्पिरिचुअल बॉडी है, तो थोड़ा सा आप हमें स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में बताइए। स्पिरिचुअल बॉडी इसका आत्मा आत्मा कहते हैं। हमें आत्मज्ञान चाहिए, वही तो अपना लक्ष्य है। शरीर में होते हुए आत्मज्ञान नहीं, शरीर का तत्व को छोड़ते हुए आत्मज्ञान मिलेगा। हैदराबाद में रहते हुए मैं क्या ऋषिकेश में आ सकता हूँ? नहीं। ऋषिकेश के आने के लिए मुझे हैदराबाद तो छोड़ना ही पड़ेगा। आत्मा तक पहुँचने के शरीर तत्व को छोड़ना ही पड़ेगा, यानी मन ही मन में। जब तक मन में आप समझते हैं मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं शरीर हूँ, मेरा हार्ट है, 2 लंग्स है, 2 किडनी है, ये सब बकवास है। आत्मा के स्तर पर बकवास है, छोड़ना चाहिए बकवास। अपने आप को आत्मा समझना हमेशा, क्योंकि आप आत्मा ही हैं। चंद दिन के मेहमान हैं इस शरीर में, आप तो शरीर तो है ही नहीं। अभी मैं रूम में, ये गंगा रिसोर्ट में हूँ, क्या मेरा रूम है क्या? नहीं। केवल इस वक्त में ये मेरा रूम है। जैसे मैं छोड़ के तो ये औरों का रूम हो जाता। ये शरीर अपना नहीं है, हम चंद दिन के मेहमान हैं। शरीर से हम नहीं बनते, हमसे शरीर बनता है। हम यानी आत्मा। तो जो आत्मा है, जैसे कहते हैं कि हमारे 7 शरीर हैं, तो 7 शरीर आत्मा का स्ट्रक्चर है, ढांचा है आत्मा का, या आत्मा अलग है, 7 शरीर अलग हैं? आत्मा की खेल के लिए ये 7 शरीरों का दुनिया चाहिए। आत्मा की खेल के लिए। क्रिकेट खेलते हैं तो कहाँ है? घर में होता है क्या क्रिकेट? नहीं। कहाँ होता है? ग्राउंड में। उसके लिए एक जगह होता है। तो आत्मा के खेल के लिए ये 7 शरीर बने। भौतिक काय, अन्नमय शरीर, प्राणमय काय यानी एथेरिक बॉडी, मनोमय काय यानी एस्ट्रल बॉडी, विज्ञानमय काय यानी कॉजल बॉडी। ऐसे all these 7 bodies are there for the आत्मा to have its play. तो सभी शरीरों का अलग अलग भूमिका है, हर शरीर का अलग अलग महत्व है। महत्व है। हर शरीर का महत्व है। फिजिकल बॉडी इज नो लेस महत्व देन काजल बॉडी या सुप्रा काजल बॉडी। मूलाधार चक्र का कोई कम महत्व नहीं जो सहस्रार का है। हर चक्र का महत्व होता है। मूलाधार चक्र यानी फिजिकल बॉडी, स्वादिष्टान यानी एथेरिक बॉडी, मणिपुरक यानी एस्ट्रल बॉडी, अनाहत यानी काजल बॉडी, विशुद्ध यानी सुप्रा काजल बॉडी, आग्नेय चक्र यानी कॉस्मिक बॉडी, सहस्र मीन्स आत्मिक बॉडी, nirvanic body. 7 bodies, 7 chakras. And everything is as important as every other body. Every tattva is as important as any other tattva. तो जैसा कि पत्री जी ने बताया कि कभी भी ये ना समझे कि मूलाधार चक्र कम है और सहस्त्रार ज्यादा है, या भौतिक शरीर या अन्नमय कोश का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है और निर्वाणिक बॉडी का ज्यादा इम्पोर्टेंस है। हर चीज आत्मा के खेल के लिए ये ग्राउंड बना है। आत्मा, अगर हम खाली ध्यान करके अपनी आत्मा को ही एनर्जी देंगे, आत्मा को एनर्जेटिक कर लेंगे, बाकी सब तो आत्मा खुद ही देख लेगी। हम क्या कर रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं एक एक को हम देखें
पत्री जी ने एक बार अभी लखनऊ में गई थी पत्री जी के साथ, तो वहां पर एक मैडम आई थी मिलने। तो पत्री जी का जैसे है कि सबसे पहले प्रश्न पूछो, तो पत्री जी ने पूछा क्या, तो उन्होंने बोला मैं ध्यान करती हूँ, लोगों को पहले योगा सिखाती हूँ, योगा कराती हूँ, ये सारे आसन प्राणायाम करा के 5 मिनट ध्यान करा देती हूँ। तो उन्होंने बहुत खुश होकर पत्री जी को बताया। तो आपको पता है पत्री जी क्या कहने वाले हैं? तो पत्री जी ने कहा कि आपके पास 1 रुपया है और आपके पास 10 रुपया है और आपके पास 100 रुपया है। अगर आप किसी को सही में मदद करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? 1 दोगे, 10 दोगे कि 100 दोगे? बोला 100 दूंगा। तो पत्री जी ने कहा फिर ये आसन प्राणायाम ये सब की जब ध्यान आपको पता है इज द हाईएस्ट, तो पहले ही ध्यान दे दो ना, उसको भटका क्यों रहे हो 1 रुपया देके 10 रुपया देके? तो वहां पर एक और बैठे थे, तो उन्होंने बोला क्यों, 1 का 10 भी तो 1 का 100 भी तो बनाया जा सकता है। तो पत्री जी ने कहा 1 का 100 बनाने के लिए आपको हजारों जन्म लगेंगे। जब आपको पता है कि ध्यान इज द हाईएस्ट, सो गिव द हाईएस्ट। फिर पत्री जी ने कहा एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपको पीएम मोदी से मिलना है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप चाहे तो पीएम मोदी से मिल लो, चाहे आप उसके किसी मैनेजर से मिल लो जो उसके नीचे मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, या उसके पीएम से मिल लो। तो आप किससे मिलना पसंद करोगे? मोदी से। किसको चूज करोगे? एक ही बार आपको ऑप्शन दिया मिलने का, 3 में से किससे मिलोगे? मोदी से। तो जब ध्यान मोदी है तो उसी से मिलो ना फिर। तो जब हम इसीलिए क्यों सर इतना कहते हैं ध्यान सिखाओ, क्योंकि आप उसको दे दो अल्टीमेट जो चीज आपके पास है, बाकी सब वो कर लेगा अपने आप, उसकी आत्मा सब कुछ कर लेगी। हम उसको पहले चक्र एक्टिवेट करना सिखाएं, हम उसको पहले बॉडीज का बताएं, हम उसको ये बताएं, वो कहानी बताएं, कुंडलनी बताएं, बेचारा तो भटक ही जाएगा। और आज अध्यात्म में लोग ज्यादा भटके हुए हैं। क्यों? क्योंकि सही नॉलेज किसी के पास नहीं है। उस मैडम ने मुझे भी कहा कि आपके ना नीचे के चक्रास ब्लॉक हैं। मैंने कहा वो तो मुझे पता है ब्लॉक हैं। बोलती है मैं आपके चक्रास खोलती हूँ। तो मैंने बोला मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ, ना मैं कराती हूँ। मैंने जो पत्री सर ने समझा दिया कि ध्यान करना है, ध्यान सिखाना है, बस मैं उसी में हूँ, मुझे किसी चक्कर में नहीं पड़ना। तो बहुत जिनके घर गई थी उन्होंने भी कहा नहीं नहीं मैडम बहुत अच्छा ऑरा एनर्जी रीड करती है, आप एक बार मैडम के सामने बैठो, एक बार मैडम के सामने बैठो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, क्या पता अब इससे इनको कुछ सीखना है कि मुझे कुछ सीखना है। आई एम वेरी क्लियर कि जो सर ने बता दिया, मेरा ज्ञान तो अल्टीमेट है, मुझे तो उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। हो सकता है मुझसे इन्होंने कुछ सीखना हो या मैंने इनसे कुछ सीखना हो, तो ठीक है, इट्स ओके। तो मैं उनके सामने बैठ गई। बैठते ही मुझे इतनी घबराहट होने लग गई, इतनी घबराहट होने लग गई। देखो चांस की बात देखो, मैं यही ब्लैक शर्ट पहन के बैठी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ब्लैक कलर की वजह से आपका एनर्जी मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आपका ऑरा जो है ब्लैक कलर इस एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है। तो मुझे समझ में आ गई पत्री सर ने मुझे बचा लिया। जरूरत ही नहीं है कि ये मेरे ऑरा में एंटर करें। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, इट्स ओके। मैंने कहा जनरली मैं ब्लैक कलर जब मैं बहुत खुश होती हूँ ना तब पहनती हूँ। जब मुझे लगता है ना मेरा एनर्जी उतना मुझे और एनर्जी चाहिए, थोड़ा लो फील कर रही हूँ, तो मैं कभी भी ब्लैक कलर नहीं पहनती। मेरा है खुद का है ऐसा एक। तो जब मुझे बहुत अंदर से लगता है ना कि हाँ आज तो सही है, तो मैं आज पता नहीं क्यों मैंने पहन लिया निकाल के। लग रहा है। तो मैंने पहन लिया। तो उन्होंने फिर हम किचन में गए, वो नहीं कर पाई, रीड नहीं कर पाई। हम किचन में गए तो उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या खाओगे? मैंने कहा मैं तो ये नौकर बनाएगा, मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो अपने हाथ से बनाकर खाऊंगी। आप क्या खाओगे? तो उन्होंने बोला मैं तो बॉइल्ड एग और टोस्ट लूंगी। मैंने बोला बच्चू अब तो समझ में आ गया कि आप मेरे ऑरा में क्यों एंटर नहीं कर पाए। तब मैंने उनको वहां पे पत्री सर का बताया कि आप चाहे आपकी थर्ड आई एक्टिवेट है, चाहे आपको इंट्यूशन है, चाहे आप हजारों लोगों की एनर्जी पढ़ सकते हो, इफ यू आर नॉट अ वेजिटेरियन तो आप कुछ भी नहीं हो। तो पत्री सर के सामने तो जाना भी नहीं अगर आप वेजिटेरियन नहीं हो। कहीं आप समझो कि बहुत कुछ आता है और सर के सामने बैठ गए तो सर तो मैंने उनको बोला, जिनके घर में थी उनकी फ्रेंड थी, मैंने बोला क्यों इसको पत्री सर के सामने बिठा रहे हो? तो बोल रहे मैं चाहता हूँ ये सुधर जाए इसीलिए बिठा रहा हूँ। और उस समय फिर सर ने ये बातें उनको बताई, तीनों बातें बताई सर के सामने। वो आई, फिर उन्होंने जिस दिन फिर मुझसे बात हुई ना, पत्री सर के आने में अभी 3 महीने थे उनके, पत्री सर के मिलने में, तो उन्होंने वो छोड़ दिया, एग छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया। और फिर वो लखनऊ में पत्री सर से मिली और पत्री सर ने उनको ये जब 2 एग्जाम्पल दिए
तो अभी वो ध्यान ही सिखा रही हैं सबको। इतना उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है कि मैंने पत्री जी को देहरादून में कहा, सर मुझे लगता है देहरादून तो ये मैडम रेडी है चार्ज लेने के लिए। तो पत्री सर ने कहा, जस्सी मैडम, he has already taken the charge। तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन 3 महीने में उनका हो गया सिर्फ ध्यान करने से। तो अपने पास जो हीरा है ना, वो बहुत अनमोल है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। सही। तो भटको मत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, बहुत बहुत अच्छा था। और बाकी लोग जिनको क्वेश्चन पूछने हैं या कुछ फीडबैक, हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, मैम भी घड़ी देख रही हैं। कितना लगातार बोल रहे थे आप, माय गॉड। चंदन जी, आज आ गया, आज बहुत दिनों बाद आया फ्लो। वो एक ने लिखा है ना कुसुम, तभी तो आप छत्तीसगढ़ टीम में हो। तभी ब्लैक पहन लिए बोले, आज पूरी फुल एनर्जी है। चंदन यादव जी, आप अपना अनम्यूट करिए। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। जैसी मैम बता रही थी, जो कि किसी ने मुझे इनवाइट किया था ध्यान के लिए, दूसरे ग्रुप ने, अभी मैम बताई ना। हाँ, उसी तरह मेरे साथ मैम परसों हुआ था, सेम यही घटना हुआ मेरे साथ। वो मैं परसों ध्यान में, वो कोई नीचे कोई शिफ्ट किया है हमारे नीचे, तो उन्होंने, वो आई हमारे बेटा से पूछी, जो आपकी मम्मी क्या मेडिटेशन करती हैं क्या, या कोई कौन से गुरु को मानती है। बेटा ने बोला जो कि नहीं, गुरु तो नहीं पता, लेकिन मेडिटेशन करती हैं वो, लेकिन अभी पाठ कर रही हैं, आप मतलब बाद में आइएगा। वो शाम को आई, के बाद से मैं कल गई थी उनके ध्यान में। उन्होंने बोला जो कि एक बार बैठ के देखिए, ध्यान करके देखिए। तो मैं मना तो नहीं कर पाई, लेकिन मैं बोली चलो ठीक है, बैठना ही तो है। तो बैठी तो, लेकिन मुझे वहां ध्यान जैसे लगता है जो बहुत ज्यादा फुल एनर्जी हो, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी वहां। बहुत देर डिस्कस भी की, उन्होंने बहुत बरगलाने की कोशिश की, जो कि ये इधर आ जाओ, इधर ठीक रहेगा, मतलब पूरा फ्री होके नहीं बताया, लेकिन मैंने इतना ही बोला जो कि मैं जब एक बार ध्यान में ठान ली हूँ, मैं वहीं रहूंगी, अब जो भी हो। ये अभी किसी ने मैसेज किया है कि वो चंडीगढ़ से हैं, तो आप उनको बता दीजिए कि चंडीगढ़ में भी हमारे सेशंस होते हैं, वहाँ भी सेंटर भी है, मास्टर्स भी हैं, तो वहाँ उनसे भी संपर्क कर सकते हैं वो। मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें भी। हाँ है ना, चलिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पास जो है ना, वो अल्टीमेट है, और बी विद योर ट्रूथ, और अपना डट के बात कीजिए, बताइए उनको। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ कंचन जी। अनम्यूट करिए ना कंचन जी। अरे भाई, हैंड रेस करते हो तो। रश्मि जी आप करिए तब तक के। हाँ रश्मि जी। मैम प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जी। मैम सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत नॉलेज मिला है। और आपने जो बुक का नाम बताया वो हिंदी में है क्या? इंग्लिश में है। हिंदी में नहीं है क्या? नहीं, हिंदी में नहीं। अच्छा ठीक है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है मैम, तो हिंदी में है तो मैं नाम लिखती थी उसका। नहीं नहीं, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर नाम क्या बताए थे मैम आपने? ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। और जस्सी मैम, आंटी मैं बोलूंगी 1 मिनट। हाँ हाँ जस्सी आप मैम 2 मिनट बोलिए। जस्सी मैम प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको।
और आज जो मतलब इंफॉर्मेशन आपने डाउनलोड करी है उसका कोई लाजवाब है वो। और जो चक्रा और ये सब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा और आंटी ने भी बहुत अच्छे से बताया था। आपने जो आज एस्पेक्ट्स बताए वो बहुत ही यूनिक थे और न्यू थे, और मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा अपने आप को असेस करने का हमारे पास एक ऑप्शन खुलेगा। और जब आप लास्ट में बोलने लगे प्रिज्म पहुंचे और उसके बाद आप बोले कि आज हम यहीं तक करेंगे, मैंने ओ गॉड क्यों खत्म होगी अभी तो 5:30 ही बजे, 5:45 शायद बज रहे थे। और वो पत्री सर वाला जो एक्सपीरियंस आपने बताया वो भी बहुत अच्छा था। मतलब ये सब चीजें कितनी बड़ी बातें हैं ये सब, और हम लोगों को इतना अभी धीरे धीरे पता चल रहा है और इतना अच्छा लग रहा है ये सब सुनते हैं हम। क्योंकि मैं आपको अपना पर्सनल ये बताती हूँ कि मैं भी शिवानी जी को सुनती थी, ब्रह्मा कुमारी की, और सदगुरु के भी कुछ वीडियोस कभी कभी सुन लेती थी, बट मतलब बहुत ज्यादा रेगुलरली नहीं था। बट वो जो भी लिखते थे और बोलते थे ना, कभी भी ये नहीं समझ आता था कि यार ये मतलब ये इतनी ऊपर की बातें कर रहे हैं, ये कहाँ से मटेरियलाइज होगा। हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे ऐसे ऐसे आसपास लोग हैं, कैसे हम लोग इसको करेंगे। और बट जब से हमको ये ज्ञान मिला है तब ये समझ आया है कि लाइफ की रियलिटी, वो लोग भी अब भी, मैं कभी कभार मेरे फेसबुक में सब्सक्राइब्ड है तो वो आ जाता है बीच में, तो वो बताते हैं तो मैं बोलती हूँ अच्छा, मतलब ये उस समय ये बोल रहे थे बट समझ अभी आया है। और अप्लाई करने की भी हिम्मत और इतना पेशेंस अब आया है जो पहले नहीं कभी आया था। तो आप सब लोगों को बहुत 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 धन्यवाद, और हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप लोग जैसे हमको सब लोग मिले और हम इस पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हम सब भी बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें जीवन में पत्री जी हमारे जीवन में आए। इतना बड़ा संसार है, इतने गुरु हैं, इतने लोग हैं, लेकिन सब कुछ अवेलेबल होते हुए भी नेट पे सभी लोगों को तब अभी नहीं पहुंच पाए ना। हम भी मैं 40 साल मैं जब ध्यान में आई हूँ मेरी एज थी 45, मोर देन 45। और पत्री सर 40 साल से काम कर रहे हैं, 1979 से काम कर रहे हैं। मैंने कभी PSSM का, पत्री सर का कभी नाम ही नहीं सुना था अपनी लाइफ में। तो हम सब बहुत, अभी ऐसे कई लाखों लोग होंगे जिन्होंने अभी भी नहीं सुना होगा। इतना यूट्यूब, फेसबुक, इतना डिजिटल होने के बावजूद भी जब तक अगर हमारा उनके साथ में कोई कार्मिक एनर्जिकल कनेक्शन नहीं है तो ना हम उनके पास जा सकते हैं, ना हम उनके बारे में सुन सकते हैं इसी धरती पर रहते हुए भी। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें उनका साथ मिला है। डेफिनेटली। तो आज एक इंसिडेंस और किसी को मैंने फोन किया, वो काफी क्लोज है, तो मैंने बोला कि आज मुझे बोले अरे आज तुम्हारा फोन आ गया, क्या बात है, तुम फ्री थी क्या, आज काम नहीं था कुछ ज्यादा। अरे मैंने बोला कुछ नहीं यार, आज मैसेज आया मेरे पास कि फोन करना चाहिए। तो बोलते हैं सामने से कि कहाँ अच्छा वहां से मैसेज। मैंने बोला कहाँ से, तो बोलते अब तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी से मैसेज आया। तो मैंने बोला तुम्हारी और मेरी नहीं होती, ये सबकी है। द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी तुम इसको पहचानोगे तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। क्योंकि वो नहीं है ध्यान में और उनको ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं लगती बात आज के टाइम में, पर मैं हर बार उनको यही इंडिकेशन देती हूँ कि जितनी जल्दी तुम इस चीज को पहचान लोगे उतनी जल्दी तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी और तुम चीजों को अलग तरीके से देख पाओगे। बट मैं फोर्स नहीं करती, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो ज्यादा फोर्स करो तो वो कुछ ज्यादा ही पीछे चले जाते। तो फिर मैं सोचती हूँ कि बस ठीक है, वो अपने टाइम पे समझ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू माई जी। हाँ शोभा जी बोलिए। देना था मैडम। हाँ मैडम हाँ बोलो ना। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत अच्छा लगा आपका आज का सेशन। और मैडम काले कलर के ऊपर एक बात बोलना चाह रही हूँ, बोल सकती हूँ मैं? बोलिए बोलिए जी। मेरा काला कलर बहुत फेवरेट था मैडम। मैं हमेशा काला कलर पहनती थी। तो जब मैं पहली बार नौकरी करने गई तो मैं काला सूट पहन के गई, तो वहां मैडम लोग मेरे को बोली तुम तो नागिन लग रही हो।
मैडम मेरे को इतनी शर्म आई जब उन्होंने मुझे नागिन करके बोला। मैंने उस सूट को कभी नहीं पहना। फिर उसके 3-4 साल बाद मैंने फिर एक काली साड़ी ली और मैं दुर्भाग्य से 26 जनवरी के दिन पहन के चली गई। तो कॉलेज में मैडम लोग बोलते हैं, अरे यार तुम ये काला क्यों पहन के आए हो आज? आज तो व्हाइट पहनना था और रेड बॉर्डर। मैंने कहा मैडम मेरे को नहीं मालूम था। तो बोले कि नहीं नहीं तुम तो देशद्रोही हो। तो मैडम मैंने वो काली साड़ी नहीं पहनी। और अब मैं काला कलर बहुत शौक से पहनती हूँ, पर सर्विस में मैं काला कलर नहीं पहन पाई। इतना बैड एक्सपीरियंस हुआ। जब पहनूं तभी कोई ना कोई कुछ रिमार्क करते। तो वही मैं बोली कि आप बहुत अच्छा, काला कलर मुझे भी बहुत पसंद है और बहुत लकी कलर कहलाता है। बहुत थैंक्स, बहुत अच्छा रहा आपका सीजन। बहुत सेशन भी बहुत अच्छा रहा, बहुत ही ज्ञान की बातें मिली। बहुत थैंक्स मैडम। थैंक यू जी, थैंक यू शोभा जी। वही हाँ, है काले कलर। गुड इवनिंग मैम, नीता मैम। गुड इवनिंग। अल्टीमेट सेशन मैम, हमेशा आप हमें एक स्टेप आगे ही ले जाते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने अभी चक्रा को डिफाइन किया, तो मुझे फियर है, और फियर ऐसा है कि नेगेटिव थॉट्स मुझे बहुत आते हैं। कहीं भी मैं मार्केट में जाती हूँ, भीड़ में मैं डर जाती हूँ। मुझे डर लगता है कोई मुझे हार्म ना कर दे, या फिर जैसे अंधेरे से मुझे डर लगता है। तो ये एक फियर है। और जैसे आपने अभी कहा ना कि जब हमारा मूलाधार चक्र वीक होता है तो हमारी लोअर बॉडी जो है वो वीक होती है। ये चीज मैम है। मेरे पैरों में ताकत मुझे कम लगती है या मैं जल्दी थक जाती हूँ। तो एक मुझे ये पॉइंट मिला कि शायद मेरा मूलाधार जो चक्र है वो कमजोर है। शायद नहीं है। अच्छा शायद नहीं है इसमें। मेरे को अपने पैर जो थे ना मेरे, मुझे ऐसे लगता था मेरे पैर नहीं है, पेपर है ये। मैं मतलब जल्दी थक जाती हूँ। कल जैसे हाँ, मैंने मुझे थोड़ी सी अपने सफाई पैर की तो मुझे पेपर की थकान तरह होने लगते लगी। थे। हाँ, पेपर मतलब जिसमें कोई जान नहीं है। अच्छा। तो आप ये बुक पढ़ो और उसमें बहुत सारे चीजें दी हुई हैं, तो आप उस पे अपने फियर पे काम कर पाओगे, उस रूट तक पहुंचोगे कि आपका फियर किस चीज को लेकर है। ओके। एंड मैम जो थर्ड आई में आपने कहा ना, कल्पना शक्ति हमारी, कि बहुत सारे विचार आते हैं और हमें कल्पना होती है, ये चीजें मैम मेरे साथ होती हैं। मैं जैसे सो रही है, जैसे मैं ध्यान भी करती हूँ तभी मैं कहीं कहीं पहुंच जाती हूँ। तो ये क्या है मैम? कुछ नहीं है। इसीलिए पत्री सर कहते हैं कि ध्यान में जो भी एक्सपीरियंस होता है उसके बाद में एनालाइज नहीं करना, टिप्पणी नहीं करना। ये क्या है, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों दिखाई दिया, इसका मतलब क्या है। बस एंजॉय करो, आगे बढ़ जाओ। उसके साथ चिपकना नहीं है कि ये क्या था, मुझे समझ आ अटैच जाए। नहीं होना है ना। तो अपने आप वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर हम हर चीज को अपने, पहली बात तो ये है कि आपको नो माइंड स्टेट में वो एक्सपीरियंस आया है जब आपका कोई विचार नहीं था। अब आप ध्यान से बाहर आ गए, अब आप माइंड स्टेट में आ गए। अब नो माइंड स्टेट में जो चीज आई है उसको माइंड स्टेट में कैसे समझ सकते हो? कैसे समझ सकते हो? इसीलिए सर कहते हैं आनंद लो, एंजॉय करो और आगे बढ़ो। तो फिर आप उसमें नहीं जाते। और मैम जैसे आपने एक हाथों से पिरामिड बनाया ना, तो उसे कैसे यूज करना है? मतलब मैम जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं तो हम ऐसे बना के फिर बैठ जाए ध्यान में? वो देखो, जब हमें कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है कुछ, तो वो हम अपना पिरामिड यूज कर सकते हैं। ध्यान में भी आप कर सकते हो, लेकिन इस पोस्चर में ज्यादा देर बैठ नहीं सकते ना। आपने अपना कोई संकल्प करना है, कोई आपकी विषय करके फिर उसके बाद हाथों को क्रॉस कर लीजिए। ओके मैम, बस यही जानना था। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। नेहा जी अगर थैंक यू नेहा जी, अगर मैंने पढ़ा है कि जब पहला चक्र और 6th चक्र दोनों कनेक्टेड होते हैं और दोनों ऑपोजिट होते हैं, अगर आपका वहां पे डेफिशिएट है ना, पहला वाला चक्र जो फियर के कारण डेफिशिएट है, यस मैम, तो आपका 6th चक्र एक्सेसिव रहेगा, मतलब उसका ऑपोजिट रहेगा। तो आप नीचे वाला काम कर लेंगी ना, तो आपका वो 6th वाला चक्र का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। देखो आपके पास मैम, ये चीजें मुझे थॉट में मतलब बहुत मुझे विचार आते हैं मैम। जैसे एक्सेसिव वर्ड आपने कहा ना, सच में मुझे बहुत विचार आते हैं। मैं उसमें कंट्रोल नहीं कर पाती। नहीं कर रही हूँ मैं, विचार की नहीं, जो तुम आप यस मैम, कल्पना। हाँ वो, हाँ। क्योंकि 1st और 6th कनेक्टेड है, और जो 1st रहेगा ना उसका ठीक ऑपोजिट रहेगा 6th। तो नीचे काम करोगी तो 6th आपका बैलेंस होगा।
इसीलिए बोलते हैं कि नीचे के 3 चक्रा में काम करो, ऊपर के चक्रा अपने आप बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है सब। तो मैम ये चीज ध्यान में अपने आप हो जाएगी ना? हाँ, कि उसका कोई अलग से मेडिटेशन होगा? नहीं नहीं, ध्यान से ही होगा, परंतु मैडम आप पहले ना सोचो। मैडम अगर आप इतने लंबे सेशन के बाद ये पूछोगे कि इसका कोई अलग से मेडिटेशन होगा, तो हमारा तो पर्पस ही डिफीट हो गया। नो मैम, अब कुछ कुछ जो भी डाउट्स हैं, ऐसे लग रहा है गलत तरीके से करने से तो अच्छा है कि हम सही फ्लो में करें। मैं इसलिए आज आपसे पूछ रही हूँ। मेडिटेशन करोगे ना, अपने आप आपकी फियर की एनर्जी ट्रस्ट में बदलेगी। खुद आपको यूनिवर्स पे, अपने आप पे, अपने भगवान पे ट्रस्ट होगा, तो फियर एनर्जी डिसॉल्व होगी। पर थोड़ा खुद भी एफर्ट लगाओ भाई, काय का डर है ना? यस मैम, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। कंचन जी, कंचन जी। हाँ, नमस्ते बेबी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते सुनीता भाभी। नमस्ते। कैसे हो सब? बढ़िया, मस्त। मैं आज सेशन बहुत कम अटेंड कर पा रही हूँ, इसके लिए क्षमा चाह रही हूँ। हाँ, और बाकी सुनती हूँ, वीडियो चालू करती हूँ। मेरे को ध्यान में बहुत अच्छा लगा। मैं मॉर्निंग में ध्यान कर रही हूँ गार्डन में जाकर, तो वहाँ पेड़ों से बहुत प्यार, इतना आनंद आ रहा है, मतलब बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू जी। मतलब जी जी जी, मेरे को कृष्ण भगवान दिखे कल, और शंकर भगवान भी दिखे, पर जो मैं भगवान देखना चाह रही हूँ वो नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे भी चॉइस है, देख लो मैम। हाँ ना, चॉइस है, पिक्चर देखने जा रहे हैं लोग। चॉइस तो जो मैंने मन में आपको बताया, मैंने भगवान को देखने की शुरू से ही मेरी है। तो जैसे मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि आप क्या कहते हैं, ध्यान करते रहो, कामना मत करो कि आपको भगवान दिखेंगे। और जब मैं आप लोग का सेशन सुनती हूँ, सब बोलते हैं ये दिखा वो दिखा, तो मेरे को बहुत इच्छा होती है कि काश मेरे को भी मेरे भगवान जी दिखे। मेरे को कंचन जी 6.5 साल में मच्छर नहीं दिखा है, है? मैं कभी कामना नहीं करती कि मुझे ये दिखे वो दिखे। कंचन जी, आप रिकॉर्डिंग सुनती है कि नहीं? रिकॉर्डिंग सुनती है कि नहीं? जी जी। हाँ, सेशन मिस कर रहे हो, पर रिकॉर्डिंग देखा करो, है ना? कंचन जी, सुबह के सेशन में आते हो ना आप? सुबह के सेशन में मैं नहीं अटेंड की हूँ। सुबह गार्डन जाते हैं ना हम लोग 6 बजे। नहीं, कंचन, कोई कंचन कंचन नाम से आते हैं, अब पता नहीं कौन कंचन रहते, तो समझ नहीं नहीं, मेरा नहीं। मैं सुबह ज्वाइन सोची हूँ, पर नहीं हो पाई हूँ। आपका तो कोई आपका सेशन बोल रहे हैं बहुत अच्छा, आपका सेशन बहुत अच्छा हो रहा है, बोल रहे हैं सब। तो पहले जाके एक्सपीरियंस करो। और अपर्णा जी को क्या बात करनी है? हाँ, अपर्णा जी। मैम, मुझे पूछना था, वो ईस्टर्न माइंड, ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड जो बुक है, इसका पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा मैम? गूगल में। गूगल से मिलेगा। में आप उसको भरना, उसका नाम भर के पीडीएफ भरना, तो फ्री डाउनलोड करके आता है, तो आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी लोगों के एक मिनट, जस्सी मैम से बात करती हूँ, 1 मिनट। हाँ जस्सी मैम। हाँ जी। मैं सुबह 6 से 7:30 का सिर्फ मेडिटेशन का सेशन लेती हूँ, इंटेंस मेडिटेशन। सिर्फ मेडिटेशन, और जो फर्स्ट 2-3 लाइंस गाइड कर देती हूँ। देन इन द होल सेशन आई डू नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड। फिर लास्ट में मैं इन लोगों को उठाती हूँ ध्यान से। तो इंटेंस मेडिटेशन करवा रही हूँ मैम, और काफी लोग जुड़ भी रहे हैं, और उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं। बट दिन के 7:30 पौने 8 होने आ जाता है, तो मैं बोलती हूँ आप अपना एक्सपीरियंस लिखते जाओ, और पत्री सर के पास जाके बताओ। वहाँ 8 से 9 वहाँ रहते हैं ध्यान हिंदुस्तान में सर, वहां जाके अपने एक्सपीरियंसेस सुनाइए करके। तो ठीक करती हूँ ना मैम? सही है, ध्यान करना तो ज्यादा जरूरी है। वही ध्यान जितना डीप जाएंगे उतना अच्छा है। 10 मिनट किया, 15 मिनट किया, उससे नहीं होता। जितना डीप जाएंगे उतना अच्छा है। कुछ लोग जो बोल रहे थे कि मैम हम तो 15 मिनट नहीं बैठ पाएंगे, मैं बोली ठीक है 15 मिनट बैठिए। अब वो 1.5 घंटे की बात बोलते हैं, मैडम इतने जल्दी खत्म हो गया। मेरी खुद की सिस्टर है, नागपुर से जुड़ती है, वो बोलती है मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मैं 1.5 घंटा बैठ सकती हूँ। वो ग्रुप एनर्जी की वजह से ना अच्छा ध्यान हो जाता है। पिछले 30 दिनों से कंटिन्यूस आके बैठती है।
हाँ, वो बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बस आप लोग की एनर्जी वर्क कर रही है। सबकी कर रही है मैडम, सबकी कर रही है। रोज पत्री सर को बुलाती हूँ, पत्री सर सबको गाइड हाँ, करिए और सही सबको बात। ध्यान में बैठाइए। हाँ, पत्री सर ही करवाते रहते हैं, मैं तो खाली एक मीडियम हूँ। हाँ, और आपका सेशन तो वंडरफुल रहता ही है, नो वर्ड्स, बिल्कुल बियॉन्ड वर्ड्स है आप तो। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था। जो पत्री सर से सीखा है वो सब तक पहुंच जाए, बस वही बात है। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू ममता जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब हम विदा लें। तो जस्सी मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप मीटिंग लीव कर सकती हैं, मैं उनको कल परसों का नॉलेज दे दूंगी थैंक जो यू सेशन नीता जी, ममता जी, थैंक सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू। आप ममता जी नहीं बोलना। हाँ, वो चली गई। हाँ ममता, हाँ ममता, ममता, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब कल और परसों 2 दिन, अभी वासुदेव थौरानी अभी हाथ उठा रहे हो, अब क्या है, जब मैम चली गई हैं, बोलिए आप। मैम चली गई हैं। मेरे ख्याल से वो गलती से भी दब जाता होगा, ऐसा भी होता है। अच्छा चलो ठीक है, मैंने तो उनको अनम्यूट करने के लिए बोला है, अगर नहीं अनम्यूट करें तो कल और परसों रामाराजू सर के द्वारा 2 दिन का गीता ज्ञान मैंने रखवाया है। बहुत आप लोगों ने गीता पढ़ा होगा। कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, और भी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे नहीं समझ में आती थी, मुझे कभी गीता नहीं समझ में आई, बहुत हाई फाई है। तो पत्री सर ने गीता को अपने तरीके से समझाया है कि कैसे कृष्ण अर्जुन को ध्यान करने के लिए बोलते हैं, या जो भी था वो, जब मैं बोलती हैं तो वो परमात्मा है, तुम बोलते हो तो आत्मा है, कुछ कुछ ऐसे 3-4 वर्ड्स चेंज करवाए हैं पत्री सर ने। कहते हैं कि वो 3 वर्ड्स चेंज कर दीजिए पूरे गीता में, आप गीता समझ जाएंगे। हमारे सेंटर में भी 1 दिन का गीता ज्ञान हुआ था, बहुत अच्छा समझाए थे। तो मैंने इस बार 2 दिन लिया है कि उसके जो मेन सूत्र हैं, जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में काम आने वाले हैं, तो उस समय कृष्ण ने जो बोला था आज भी उतने ही अप्रोप्रिएट है। तो 2 दिन का हम रामाराजू सर से सुनेंगे, बहुत प्यारा है, कोई भी मिस नहीं करना। आप लोग ये मत सोचना कि आप चक्रा और बॉडीज और क्वांटम फिजिक्स ही आपको समझना है। जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिसको टॉरकॉम ने भी डिस्क्राइब किया है, टॉरकॉम सर्डियन गीता के ऊपर बहुत कुछ बोले, बहुत लोग ने गीता के ऊपर बोले हैं, तो हम उसको अलग से एक अलग डिफरेंट वे में समझेंगे 2 दिन, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ठीक है। और बाकी के शेड्यूल में नहीं बताती, थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए, बाकी अच्छे हैं सेशन इस बार के। तो कल परसों मिलते हैं, कल मिलते हैं गीता ज्ञान रामाराजू सर के साथ, ठीक है। और 3 दिन जूम सेशन नहीं चलेगा, 30, 31, 1 ये अक्टूबर की बात बोल रही हूँ, 1 नवंबर, 30 और 31 अक्टूबर, 3 दिन सारे जूम सेशन बंद हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स। 30 तारीख को नीता शाम को 5:30 बजे है ओपनिंग। पर उस दिन मना किए हैं ना, उस दिन सब लोग अपना उसी के साथ बैठेंगे, देखेंगे, पर अभी तक तो फिलहाल जैसे ऑर्डर है, हाँ देखते हैं ना। 31 मॉर्निंग का है। और आप लोग मुझे ग्रुप में डाल के भेजना, दशहरे के दिन अगर बिजी हैं तो दशहरे के दिन भी हम जूम सेशन नहीं चालू करेंगे। अगर आप लोग नहीं आना चाहते हैं तो आप लोग की मर्जी है ना। दशहरे संडे पड़ रहा है, 25 अक्टूबर पड़ रहा है, कोई हमारा वो नहीं है कि हमारा 40 दिन पूरा नहीं हुआ, हम तो 120 दिन से भी आगे निकल गए हैं। तो हमको नहीं देखना है कि रेगुलर है कि नहीं। अगर कोई त्योहार में नहीं आना चाहता है ये दशहरे के समय में, तो आप बिल्कुल बोल दीजिए, हम उस दिन ऑफ रख लेंगे, तो आप लोग छुट्टी मनाइएगा। जिसको मेडिटेशन करना है वो मॉर्निंग बैच ज्वाइन करके मॉर्निंग में कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो वैसे भी संडे को बुद्धा का सीरियल है, तो बुद्धा का सीरियल दिखाएंगे। आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि सभी लोग त्योहार के दिन अपने घर में बिजी रहते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। तो विदा लें। भाई मैं तो रंगोली ज्यादा बनाती नहीं हूँ, वो मेरी मेड है प्यारी सी,
वो उसमें नेट में ऐसे ऐसे करके हम लोग आ जाएंगे। हम तो फ्री हैं, हम वेले हैं, बिल्कुल वेले हैं। अगर आप फ्री है तो हम आपसे ज्यादा फ्री हैं। अगर आप फ्री हैं तो बस आप ही के ऊपर है सब कुछ। अच्छा, तो मैं बोली कम से कम मेडिटेशन कर लेंगे, एक दूसरे को विश कर देंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे। हाँ जी जरूर। बाकी सीरियल वगैरह का इन लोग खुद बताएंगे सब लोग, है ना। सीरियल हम लोग कब देखने वाले हैं? संडे को ना? 3rd and 4th। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस में बैठ के उस दिन बुद्धा का सीरियल देख रहे थे। बोले थी नीता मुझे रोना आ रहा था, इतना प्यारा। मतलब अब हमारा तो एक अटैचमेंट है ना भाई अब बुद्धा से, तो नहीं वैसी फीलिंग आ रही थी। मैंने तो पहली बार देखा है। पर वैसी फीलिंग आ रही थी। और वो कबीर बेदी हैं, उनको देख के बहुत ज्यादा वो आ रही थी, बहुत ज्यादा वो वाली फीलिंग आ रही थी, पता नहीं कैसे। उनके सेंटेंस कितने थे, तू घमंड नहीं करिए, बनेगा ही वो सन्यासी। हाँ, एग्जैक्टली। लक्ष्मी जेठानी जी, आप कभी बात नहीं करते हैं ऐसे। हमारे हो गए ना, हमारे क्या बोलना चाहिए, गार्जियन बिल्कुल। सेंटर में दिखाए थे ना नीता अपन ने ये सीरियल, बच्चों को छोड़ के भग जाती है लक्ष्मी भाभी। क्या सेंटर में दिखाए थे ये सीरियल अपन? हाँ लक्ष्मी भाभी जी नमस्कार। क्या गार्जियन बन के क्या बच्चों को छोड़ के भाग जाओगे? क्या है ये? सब तो बहुत आगे 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 बोल रहे हैं, हम खुद आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं। अरे वो तो मैं कभी कभी स्क्रॉल करती हूँ, तो आज मुझे दिखा कि आप हो। एक तो पहली बात है आप आते नहीं हो आजकल, है ना। बच्चे क्या कर रहे हैं बेचारे, खुश हैं दुखी हैं, थोड़ा देख लूं झांक के, वो नहीं देखोगे। वो तो मैंने आपको देखा कि आज हो, तो मैंने कहा जस्सी मैम से बात करो, तो उनसे नहीं करे तो हम ही से बात कर लो भाई, हम भी इतने बुरे नहीं है। बच्चे बड़े हो गए ना तो भाभी ने खुला छोड़ दिए, जाओ बेटा जो करना है मर्जी करो। क्यों भाभी? नहीं अभी और बोले कि अभी और ड्यूटी निभानी है आपको परिवार की, तो अभी ड्यूटी निभा रहे हैं। कितना काम करोगे घर का? हम लोग भी कर रहे हैं भाभी, पर कभी कभी थोड़ा झांक लिया करो, आ जाया करो। और लक्ष्मी भाभी आप हो अकेले, हम हैं 9 मेंबर घर में। बच्चे भी आ गए, सब हॉस्टल बंद हो गए, तो बस पूरा दिन खाना पीना हर चीज बहुत, मतलब लॉकडाउन हुआ है तो सीखे भी बहुत कुछ है और किए भी। और भाभी ये 4 से 6:30 बजे के बीच में मेरे 90 बच्चे रहते हैं, है ना। और रात को 9 से 11 कम से कम 55 बच्चे रहते हैं, तो उन बच्चों का भी तो मुझे करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है ना। और आपके 9 से भारी है मेरे ये बच्चे। तो चलिए, मैंने थर्सडे का टाइम लिया है निकिता से, ठीक है ना जी। चलिए फ्रेंड्स, अब चाय पीने का टाइम हो गया। बाय 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 बाय। और आज रात को 9 बजे ममता जी की वाणी के द्वारा हम पिरामिड एनर्जी सुनेंगे रात के 9 बजे। वाह वाह वाह, मेडिटेशन भी वाह वाह। अरे माही हेल्प करना मुझे को। अरे बाबा अनमिसेबल है ये तो। बिल्कुल तो प्लीज बैठने वाली हूँ मैं। सब लोग खाना अभी से खा के बैठ जाओ। तो सब लोग 9 बजे जुड़ना, सेम लिंक सेम पासकोड, क्योंकि 9 बजे आते आते सब सो जाएंगे। नहीं कोई नहीं सोएगा, बिल्कुल सोना है ना। तो चलिए मिलते हैं, जाएंगे तब तो मिलेंगे ना, अब जाने दो भाई। बाय, गुड नाइट। चलिए बाय 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 एवरीवन।